आदित्य लोक देवयान, जिन योनियों ने असंप्रज्ञात समाधि का लाभ प्राप्त कर लिया है, किंतु उनके चित्त से व्युत्थान के सारे संस्कार अभी नष्ट नहीं हो पाए हैं, कुछ शेष रह गए हैं। इस अवस्था में शरीरांत होने पर वे आदित्य लोक को प्राप्त होते हैं और उनका मार्ग उत्तरायण कहलाता है। किंतु आदित्य लोक विचार अनुगत संप्रज्ञात समाधि में बतलाए हुए जैसा कोई सूक्ष्म लोक नहीं है और न यह दिखलाई देने वाला भौतिक स्थूल सूर्य है। प्रत्युत वह विशुद्ध सत्वमय चित्त है, जिसको हमने ईश्वर के चित्त के नाम से कई स्थानों में वर्णन किया है। और देवयान अथवा उत्तरायण को भौतिक जैसी गति का अनुमान न करना चाहिए, क्योंकि मार्ग और गति बाहर की वस्तुओं में होती है। यहाँ इन शब्दों से अभिप्राय इन योनियों के चित्तों का विशुद्ध सत्वमय चित्त में अंतर्मुख होना है। वहाँ अमानव ईश्वर के अनुग्रह द्वारा इन शेष व्युत्थान के संस्कारों के निवृत्त होने पर, चित्त के गुणों को अपने कारण में लीन होने पर, ये योगी शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति प्राप्त करते हैं। यथा कार्यात्यय तद्ध्यक्षेण सहातः परम अभिधानात्, ब्रह्मलोक में पहुंचकर वह कार्य को लांघकर उस कार्य से परे जो उसका अध्यक्ष पर ब्रह्म है, उसके साथ ऐश्वर्य को भोगता है। इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। अवतार स्वरूप अवस्थिति को प्राप्त किए हुए जिन योगियों ने अपने चित्त से असंप्रज्ञात समाधि द्वारा व्युत्थान के सारे संस्कारों को नष्ट कर दिया है, किंतु उनके चित्त में प्राणियों के कल्याण का संकल्प बना हुआ है, तो उनके चित्तों को बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन नहीं होते। ये चित्त अपने विशाल सात्विक स्वरूप से ईश्वर के विशुद्ध सत्वमय चित्त में, जिसमें सारे प्राणियों के कल्याण का संकल्प विद्यमान है, लीन रहते हैं और वे कैवल्य पथ के सदृश शुद्ध चेतन परमात्मा स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। ईश्वरीय नियमानुसार संसार के कल्याण में जब उनकी आवश्यकता होती है, तो वे इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं, दूसरे शब्दों में अवतार लेते हैं। यथा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ, सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दूषित कार्य करने वालों का नाश करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। तथा आदि विद्वान निर्माण चित्तम धिष्ठाए कारुण्यात् भगवान परम ऋषिरा सूर्य जिज्ञासा मनाए तंत्रम प्रोवाच। आदि विद्वान भगवान परम ऋषि ने निर्माण चित्त के अधिष्ठाता होकर जिज्ञासा करते हुए आसुरी मुनि को दया भाव से सांख्य तत्व समास का उपदेश दिया तथा ऋषि प्रसूतम कपिलम यस्तम अग्रे ज्ञानिर्बिभर्ति, पहले उत्पन्न हुए कपिल मुनि को ज्ञान से भर देना है। संगति सूत्र 18 में असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप दिखलाकर अब अगले सूत्र में यह बतलाते हैं कि जिन योगियों ने पिछले जन्म में विचारानुगत से ऊंची आनंदानुगत अथवा अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि की भूमि को प्राप्त कर लिया है, उनको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिए अन्य साधारण मनुष्यों जैसी पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं होती। वे जन्म से ही पिछले योग बल के कारण इसके प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। शब्दार्थ भव प्रत्यय बराबर जन्म से ही प्रतीति, विदेह प्रकृति लया नाम विदेह और प्रकृति लयों को होती है। अन्वयार्थ विदेह और प्रकृति लयों को जन्म से ही
असंप्रज्ञात समाधि की प्रतीति होती है। व्याख्या 17वें सूत्र में बतला आए हैं कि विदेह वे योगी हैं जो वितर्कानुगत तथा विचारानुगत समाधि को सिद्ध करके शरीर से आत्माध्यास छोड़ चुके हैं और आनंदानुगत भूमि में प्रविष्ट होकर उसका अभ्यास कर रहे हैं। उनका देह में आत्माभिमान निवृत्त हो गया है, इसलिए विदेह कहलाते हैं। प्रकृति लय वे योगी हैं जिन्होंने आनंदानुगत को सिद्ध कर लिया है और सातों प्रकृतियों का साक्षात करते हुए अस्मितानुगत समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। कोई योगी इन दोनों समाधियों की मनोरंजक, आनंदमय और शांत अवस्थाओं को ही आत्मावस्थिति समझकर इन्हीं में मग्न रह जाते हैं और उनमें संतुष्ट होकर आगे बढ़ने का यत्न नहीं करते। शरीरांत होने पर ये विदेह योगी अपने संस्कार मात्र के उपयोग वाले चित्त से कैवल्य पद के समान एक लंबे समय तक आनंद और ऐश्वर्य को भोगते हैं। इसी प्रकार प्रकृति लय अपने अधिकार के सहित चित्त के साथ शरीर त्याग के पश्चात विदेहों से भी अधिक लंबे समय तक अस्मिता प्रकृति में कैवल्य पद के समान आनंद अनुभव करते हैं, किंतु यह वास्तविक स्वरूपावस्थिति नहीं है, जैसा कि सांख्य दर्शन में बतलाया गया है। नांदा भी व्यक्तिर मुक्तिर निधर्मत्वात्, आनंद का प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं है, धर्म नहीं है। न कारणल्यात् कृतकृत्यता मग्न वदुत्थानात्, कारण में लय होने से कृतकृत्यता नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें डुबकी लगाने वाले के समान उठना होता है। अर्थात जिस प्रकार डुबकी लगाने वालों को एक निश्चित समय तक पानी में रहने के पश्चात श्वास लेने के लिए पानी से ऊपर उठना होता है, इसी प्रकार विदेह और प्रकृति लयों को भी परम तत्व ज्ञान अथवा आत्मस्थिति प्राप्त करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। उनकी समाधि भव प्रत्यय कहलाती है। प्रत्यय नाम प्रतीति प्रकट होने, ज्ञान होने के हैं, अर्थात जन्म से ही जिसकी प्रतीति होती है अथवा जो जन्म से ही प्रकट होता है, अर्थात जन्म से ही जिस असंप्रज्ञात समाधि के प्राप्त करने की योग्यता होती है, उसे भव प्रत्यय कहेंगे। अथवा भवात् प्रत्यय, भव प्रत्यय, भवात् नाम जन्म से, प्रत्यय नाम ज्ञान, जन्म से ही है। ज्ञान जिस असंप्रज्ञात योगी की प्राप्ति का, उसका नाम भव प्रत्यय है। अथवा भव नाम जन्म का है और प्रत्यय कारण को कहते हैं। भव प्रत्यय से यह अभिप्राय है कि इनका चित्त पूर्व जन्म की योग सिद्धि के प्रभाव से जन्म से ही असंप्रज्ञात योग में प्रवृत्त होता है। इन विदेह और प्रकृति लय योगियों को असंप्रज्ञात योग की प्राप्ति विषयक ज्ञान का अधिकार प्राप्त होता है। वे श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा आदि साधनों का पूर्व जन्म में अभ्यास कर चुके हैं, इसलिए उनको इन साधनों की आवश्यकता उपाय प्रत्यय वाले योगियों की भांति इस जन्म में नहीं होती। पिछले जन्म के अभ्यास के संस्कार के बल से उनको पर वैराग्य उदय होकर विराम प्रत्यय के अभ्यास पूर्वक असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 में ऐसे विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत भूमियों के योगियों की संख्या, जिन्होंने स्वरूपावस्थिति को शरीर त्याग से पूर्व लाभ नहीं कर पाया है, योग भ्रष्ट कह करके उनकी गति इस प्रकार बतलाई है। पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे अर्जुन, उसका न इस लोक में न परलोक में कोई विनाश होता है। हे तात, कोई भी कल्याण करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुशित्वा शाश्वती समाहा
शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुण्य आत्माओं के लोक को प्राप्त होकर वहां बहुत काल तक निवास करके फिर उनके घर में जन्म लेता है जो शुचि और श्रीमान है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। लोक में इस प्रकार का जो जन्म है वह बड़ा दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। वहां उसे पूर्व जन्म की बुद्धि मिल जाती है और हे कुरु नंदन वह फिर सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनेव रीह्यते ह अवशो अपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह उसी पहले अभ्यास से अवश होकर खींच लिया जाता है। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म से आगे निकल जाता है। प्रयत्नाद्य तमानस्तु योगी संशुद्ध किलिप्शः अनेक जन्म संसिद्ध स्ततो याति पराम गतिम। योगी लगातार प्रयत्न करता हुआ धीरे-धीरे सारे पापों को धोकर अनेक जन्मों की सिद्धि के अनंतर परम गति को पा जाता है। विशेष वक्तव्य। कई भाष्यकारों ने इस सूत्र के भ्रांतिजनक अर्थ किए हैं। इसका मूल कारण वाचस्पति मिश्र के भव प्रत्यय के संबंध में अयुक्त और विदेह तथा प्रकृति लय के प्रति संकीर्ण विचार हैं, जिनका उन्होंने न केवल अनुकरण ही किया है, किंतु उनको और अधिक विकृत रूप में दिखलाने का यत्न किया है। विज्ञान भिक्षु ने इन सब बातों का समाधान तो कर दिया है, किंतु विदेह और प्रकृति लय का जो स्वरूप उन्होंने यहाँ तथा सांख्य प्रवचन भाष्य में दिखलाया है, वह स्वयं आपत्तिजनक है। इसलिए अपनी व्याख्या के समर्थनार्थ व्यास भाष्य का भाषानुवाद तथा अन्य सब संदेहों और भ्रांतियों के निवारणार्थ वाचस्पति मिश्र के तत्व वैशारदी और विज्ञान भिक्षु के योग वार्तिक का भाषानुवाद कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। व्यास भाष्य का भाषानुवाद। विदेह देवों की असंप्रज्ञात समाधि का नाम भव प्रत्यय है। वे विदेह अपने संस्कार मात्र के उपयोग वाले चित्त से कैवल्य पद के समान अनुभव करते हैं। वे अपने संस्कार के समान फल भोग कर लौटते हैं। इसी प्रकार प्रकृति लय भी अपने साधिकार चित्त के प्रकृति में लीन होने पर कैवल्य पद के समान अनुभव करते हैं, जब तक कि चित्त के अधिकार वश से पुनः इस लोक में नहीं लौटते। वाचस्पति मिश्र के तत्व वैशारदी का भाषानुवाद। निरोध समाधि के अवांतर भेद को, जो कि हान और उपादान में अंग है, उसे दिखलाते हैं कि यह निरोध समाधि दो प्रकार की है, उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय। उपाय का अर्थ है आगे कहे जाने वाले श्रद्धा आदि। वह श्रद्धा आदि हैं। प्रत्यय अर्थात कारण। जिस निरोध समाधि का, उस निरोध समाधि को उपाय प्रत्यय कहते हैं। होते हैं अर्थात उत्पन्न होते हैं जंतु इसमें। इस अर्थ में भव का अर्थ है अविद्या। भूत और इंद्रिय रूपी विकारों अथवा अव्यक्त, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा रूपी प्रकृतियों में जो कि अनात्म है, आत्म ख्याति होती है तौष्टिकों को, जो कि वैराग्य संपन्न है। भव है प्रत्यय अर्थात कारण। जिस निरोध समाधि का, उसे भव प्रत्यय कहते हैं। उन दोनों में उपाय प्रत्यय योगियों को होती है, जिनका की वर्णन करेंगे। इस विशेष विधान द्वारा यह दर्शाया है कि शेष का मुमुक्षु के साथ संबंध नहीं है, तो किनकी भव प्रत्यय होती है? इस संबंध में सूत्र द्वारा उत्तर कहा है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम का अर्थ है विदेहों की और प्रकृति लयों की। इसकी व्याख्या करते हैं।
विदेहानाम देवानाम भव प्रत्यय। भूत और इंद्रिय, इनमें से किसी को जो आत्मा मानते हैं और उसकी उपासना द्वारा उसकी वासना से जिसका अंतःकरण वासित है, वे देहपात के बाद इंद्रियों या भूतों में लीन हो जाते हैं और उनके मनों में केवल संस्कार अवशिष्ट रह जाते हैं और वे 6 कोशों वाले शरीर से रहित हो जाते हैं। इन्हें विदेह कहते हैं। वे अपने संस्कार मात्र के उपयोग वाले चित्त द्वारा कैवल्य पद की सदृश अवस्था का अनुभव करते हुए अर्थात प्राप्त करते हुए विदेह हैं। कैवल्य के साथ इनका सादृश्य है वृत्ति शून्य होना। इनके चित्त में अधिकार सहित संस्कार का शेष रहना वैरूप्य है। कहीं मूल पाठ है संस्कार मात्रोपभोगेन। इसका अर्थ यह है कि संस्कार मात्र ही जिसका उपभोग है, जिसमें कि चित्त वृत्ति नहीं है, ऐसे चित्त द्वारा अवधि को प्राप्त हो जाने पर उस जाति वाले अपने संस्कार विपाक को वे अतिक्रमण करते हैं और फिर भी संस्कार में प्रवेश करते हैं। वायु पुराण में कहा भी है, 10 मन्वंतराणीह तिष्ठन्ति इंद्रिये चिंतकाः भौतिका अस्तु शतम पूर्णम इति। 10 मनवंतरों तक इस अवस्था में इंद्रिय चिंतक रहते हैं और भूत चिंतक तो पूरे 100 मनवंतरों तक, तथा प्रकृति लय जो कि अव्यक्त, महत, अहंकार, पंच तन्मात्राओं में से किसी को आत्मा मानते हैं, वे उसकी उपासना द्वारा उसकी वासना से वासित अंतःकरण वाले देहपात के पश्चात अव्यक्त आदि में से किसी में लीन हो जाते हैं। साधिकार चित्त का अर्थ है अचरितार्थ चित्त। इस प्रकार ही चित्त चरितार्थ होता यदि वह विवेक ख्याति को भी पैदा करता। नहीं पैदा हुई सत्व और पुरुष में भेद ख्याति जिसकी ऐसे चित्त की जो कि अचरितार्थ है, साधिकारिता तो बनी हुई है। प्रकृति साम्य को प्राप्त करके भी चित्त अवधि प्राप्त कर फिर भी प्रादुर्भूत होता है और उसके बाद विवेक को प्राप्त करता है। जैसे कि वर्षा की समाप्ति पर मृत भाव को प्राप्त हुआ मंडूक देह फिर मेघ जल धारा के सिंचन से मंडूक देह सत्ता का अनुभव करता है। वायु पुराण में कहा है, सहस्त्रम त्वाभिमानिकाः बौद्धः 10 सहस्त्राणि तिष्ठन्ति विगत ज्वराः पूर्णम 100 सहस्त्रम तु तिष्ठन्त्य व्यक्त चिंतकाः पुरुषम निर्गुणम प्राप्य काल संख्या न विद्यते। 1000 मनवंतरों तक अभिमानिक 10,000 मनवंतरों तक बौद्ध स्थिर रहते हैं। बिना दुख अनुभव किए अव्यक्त चिंतक 1,00,000 मनवंतरों तक स्थित रहते हैं और निर्गुण पुरुष को प्राप्त कर काल की कोई संख्या नहीं रहती। चूंकि यह अर्थात भव प्रत्यय पुनर्भव अर्थात पुनर्जन्म की प्राप्ति का हेतु है, अतः हेय है। समीक्षा। वाचस्पति मिश्र ने उपासना शब्द चिंतन, भावना विशेष, समाप्ति अर्थात समाधि के अर्थ में प्रयोग किया है। पांचों स्थूल भूतों तथा उनके अंतर्गत स्थूल शरीर और इंद्रियों की भावना से युक्त वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। पांचों तन्मात्राओं तथा सूक्ष्म भूतों तथा उनके अंतर्गत सारे सूक्ष्म विषयों की भावनाओं से युक्त विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। इन दोनों से परे अहमिति वृत्ति वाली अहंकार की भावना से युक्त आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाती है और अहमिति संस्कार से परे अस्मिता वृत्ति वाली अस्मिता भावना से युक्त अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। इसलिए आनंदानुगत भूमि में आसक्ति वाले योगी ही देहपात के पश्चात विदेह देव पद को प्राप्त हो सकते हैं, न कि स्थूल भूतों और इंद्रियों की भावना से युक्त वितर्कानुगत भूमि वाले। अस्मितानुगत भूमि में आसक्ति वाले योगी ही प्रकृति लय देव पद को प्राप्त हो सकते हैं, न कि तन्मात्राओं
और अहंकार की भावना से युक्त विचारानुगत और आनंदानुगत भूमि वाले योगी। यथा यदा तु रजस्तमूले शानु विद्मन्तेः करण सत्वं भाव्यते तदा गुण भावा चीति शक्तेः सुख प्रकाशमयस्य सत्वस्य भाव्यमान स्योद्र एकात्सानन्दः समाधिर्भवति अस्मिन्नेव समाधौ ये बद्धधृत्य सत्तत्वानान्तरं प्रधान पुरुष रूपम न पश्यन्ति ते विगत देहा अहंकारत्वाद् विदेह शब्दवाच्याः। जब रज और तम के किंचित लेश से युक्त हुआ अंतःकरण सत्व की भावना करता है, तब चित्ती शक्ति के गुण रूप होने से सत्व ध्येय की प्रबलता के कारण, सत्व के सुख प्रकाशमय हो जाने के कारण सत्व चित्त में आनंद प्रतीत होता है। इसी समाधि में जो आसक्त हो गए हैं और प्रधान पुरुष भेद रूप विवेक ख्याति को नहीं प्राप्त करते हैं, वे योगी देह के अहंकार निवृत्त हो जाने से विदेह कहलाते हैं। यह ग्रहण अर्थात अहंकार वृत्ति वशिष्ठ अंतःकरण विषयक समाधि है। ततः परम रजस्त मूले शान विभूतम शुद्ध सत्वम आलंबनीय कृत्य या परवर्तते भावना तस्याम ग्राह्यस्य सत्वस्य नैक भावात् चित्ति शक्ते रुद्रेकात् सत्ता मात्रा वशेषत्वेन समाधिः सास्मिता इत्युच्यते न च अहंकार अस्मितयोर्भेदः शंकनीयः यतो यत्रान्तः करण महिम इत्युल्लेखेन विषयान् वेद्यते सो अहंकारः यत्रांत मुक्तया प्रतिलोम परिणामे प्रकृति लीने चेतसी सत्ता मात्रम वभाति सास्मिता अस्मिन्नेव समाधो ये कृत परितोषाः परमात्मा नाम पुरुषम न पश्यन्ति तेषां चेतसी स्वकारणे लयम उपागते प्रकृति लया इत्युच्यन्ते। उस अहंकार से आगे अंतर्मुख होने पर रजस्तम के लेश से शून्य सत्व चित्त को विषय बनाकर जो भावना की जाती है, तो उसमें ग्राह्य चित्त का अन्य रूप हो जाता है। वह चित्ती शक्ति की प्रबलता के साथ सत्ता मात्र से शेष रह जाता है। इसलिए अस्मिता नाम वाली समाधि कहलाती है। अहंकार और अस्मिता इन दोनों में अभेद की शंका न करनी चाहिए, क्योंकि जिस काल में अंतःकरण द्वारा अहमिति मैं हूँ इस भाव से चित्रित हुआ चित्त विषय को जानता है, वह अहंकार कहलाता है। और जहाँ अहमिति इस प्रकार की वृत्ति को छोड़कर चित्त उल्टे परिणाम से प्रकृति में अंतर्मुख होता है और केवल सत्ता मात्र से रहता है, तो वह अस्मिता कहलाता है। इसी समाधि में जिन्होंने संतोष कर लिया है, ऐसे योगी परमात्मा पुरुष को नहीं देखते हैं। उनका चित्त अपने कारण अस्मिता में लय को प्राप्त होने के कारण उनको प्रकृति लय कहते हैं। विदेह और प्रकृति लय देवों की अवस्था अन्य सब दिव्य लोकांतरों के देवों की अपेक्षा तो सबसे अधिक दिव्य, सूक्ष्म, सात्विक और उच्चतम है, किंतु साधिकार चित्त होने के कारण कैवल्य नहीं है। इसलिए व्यास भाष्य में उनकी अवस्था के लिए कैवल्य पद इव कैवल्य पद जैसी लिखा गया है। तथा विभूति पाद सूत्र 26 के व्यास भाष्य में ऐसा ही बतलाया गया है। त एते सप्त लोकाः सर्व एव ब्रह्म लोकाः विदेह प्रकृति लयास्तु मोक्ष पदे वर्तन्ते न लोक मध्य नयस्ता इति। इन पूर्वोक्त सातों लोकों को ही ब्रह्म लोक जानना चाहिए। विदेह और प्रकृति लय योगी कैवल्य पद के तुल्य स्थिति में है, इसलिए वे किसी लोक में निवास करने वालों के साथ नहीं उपन्यास किए गए। 4. विदेह और प्रकृति लय देवों की कैवल्य पद जैसी स्थिति को असंप्रज्ञात समाधि कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि तो मनुष्य लोक में स्थूल देह से सर्ववृत्ति निरोध द्वारा
लाभ की जाती है। इस बात की भी उपेक्षा की जाए तो भी इस स्थिति को असंप्रज्ञात समाधि नहीं कह सकते, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि में तो सर्ववृत्ति निरोध होता है। यह तो संप्रज्ञात समाधि की ही उच्चतर और उच्चतम भूमि है, जिनमें चित्त इन दोनों एकाग्रता रूप सात्विक वृत्तियों में परिणत हो रहा है। इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने इस 19वें सूत्र के भाष्य में अति वाह्यंती से यह दर्शाया है कि विदेह और प्रकृति लय देव जब कैवल्य पद तुल्य स्थिति से इस लोक में उच्च योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, तब उनको अपने पिछले जन्म के योगाभ्यास के बल से जन्म से ही असंप्रज्ञात समाधि लाभ करने की योग्यता होती है। इनको योगाभ्यास के संस्कारों से शून्य चित्त वालों के सदृश श्रद्धा, वीर्य, स्मृति आदि की अपेक्षा नहीं होती। इसलिए इस प्रकार जो इन योगियों को असंप्रज्ञात समाधि का लाभ होता है, उस असंप्रज्ञात समाधि को अपने निमित्त कारण की अपेक्षा से भव प्रत्यय कहते हैं, अर्थात जन्म ही है कारण जिसका। भव के अर्थ यहाँ जन्म है। 5. भव के अर्थ यहाँ अविद्या लेना ठीक नहीं है, क्योंकि अविद्या अथवा मिथ्या ज्ञान से कैवल्य पद तुल्य स्थिति अथवा असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त नहीं हो सकती। असंप्रज्ञात समाधि तो विवेक ख्याति द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें अविद्या आदि सारे कलेश दग्ध बीज तुल्य हो जाते हैं। 6. विदेह और प्रकृति लयों की कैवल्य पद तुल्य स्थिति को उसकी निकृष्टता दिखलाने के लिए वर्षा के पश्चात मृत भाव को प्राप्त किए हुए मंडूक जैसी बतलाकर उसका उपहास करना भी अनुचित है, क्योंकि यद्यपि ये दोनों चित्त की स्थितियां विवेक ख्याति को प्राप्त किए हुए नहीं है, तथापि रज तम से शून्य हुआ चित्त इनमें अपने शुद्ध स्वच्छ सात्विक रूप में चित्ती शक्ति के प्रकाश से भासता है। यदि इस अवस्था को मंडूक के मृदा भाव को प्राप्त होने के सदृश और पुनर्जन्म को जीवित भाव प्राप्त होने के समान कहा जाए, तो विवेक ख्याति के पश्चात अपुनरावर्तनी कैवल्य मंडूक के ऐसे मृत भाव प्राप्त होने के सदृश मानी जाएगी, जिसके कभी जीवित भाव को प्राप्त होने की आशा नहीं रही हो। ऐसी कैवल्य तो बुद्धिमानों के लिए हे कोटि में होगी, न कि उपादेय। इसलिए ये दोनों उच्चतर और उच्चतम योग की भूमियां स्वयं अपने स्वरूप से हेय नहीं है। इनमें आसक्ति अर्थात इनके आनंद में संतुष्ट होकर स्वरूप अवस्थिति के लिए यत्न न करना ही अहितकर है, और उनका फल स्वरूप विदेह और प्रकृति लय अवस्था यद्यपि कैवल्य नहीं है, किंतु शरीर से आत्माभिमान निवृत्त हो जाने के कारण कैवल्य जैसी है, और ब्रह्मलोक तक सारी सूक्ष्म और आनंदमय अवस्थाओं से उच्च कोटि की है। 7. उपाय प्रत्ययो योगी नाम भवति। इस 20वें सूत्र के व्यास भाष्य से उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि योगियों की बतलाकर भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि अयोगियों की अथवा अज्ञानियों की सिद्ध करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 19वें सूत्र के विदेहा नाम देवा नाम भव प्रत्यय इस व्यास भाष्य में भव प्रत्यय वाले विदेहों के लिए देव का शब्द प्रयोग किया गया है। उपाय प्रत्यय वालों को तो श्रद्धा वीर्य आदि का अनुष्ठान करके योग श्रेणी में प्रवेश करना होता है, किंतु भव प्रत्यय वाले श्रद्धा वीर्य आदि का अनुष्ठान पूर्व जन्म में कर चुके हैं, क्योंकि बिना इसके आनंदानुगत और अस्मितानुगत की भूमियों और कैवल्य पद तुल्य स्थिति का प्राप्त होना असंभव है। 8. वायु पुराण में चिंतन का शब्द भावना समाप्ति अर्थात संप्रज्ञात समाधि के अर्थ में ले सकते हैं।
इसमें क्रम से स्थूल भूतों से लेकर मूल प्रकृति पर्यंत संप्रज्ञात समाधि की भूमियों में आसक्त योगियों के शरीर त्यागने के पश्चात उनकी अवस्थाओं के सूक्ष्मता, सात्विकता और आनंद के तारतम्य से समय में वृद्धि दिखलाते हुए इस बात को दर्शाया है कि 1,00,000 मनवंतर वाली स्थिति भी पुनरावर्तनी ही है। केवल परमात्मा प्राप्ति रूप कैवल्य अपुनरावर्तनी है, जो असंप्रज्ञात समाधि का अंतिम ध्येय है। यह एक प्रकार से गीता के इस श्लोक की व्याख्या है। अब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। विज्ञान भिक्षु के योग वार्तिक का भाषानुवाद सूत्र 19। असंप्रज्ञात योग के भी निमित्त भेद से 2 प्रकार अगले 2 सूत्रों द्वारा सूत्रकार कहेंगे। उन्हीं 2 भेदों के युक्ति सिद्ध पूर्वाचार्यों के कहे क्रम के अनुसार दोनों सूत्रों के अवतरण के लिए भाष्यकार दिखलाते हैं। सखल्वयम् द्विविध इति। वह असंप्रज्ञात योग 2 प्रकार का है। वह असंप्रज्ञात योग अगले सूत्र में प्रज्ञा पूर्वक बतलाया है। अतः आगे कहे श्रद्धा आदि है कारण, जिसके ऐसा उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात योग योगियों को इस लोक में होता है तथा योग भ्रष्टों को इस लोक में और देवता विशेषों को देवलोक में भव प्रत्यय जन्म है कारण, जिसका वह असंप्रज्ञात योग होता है। यही क्रम है। सूत्रकार को उपाय प्रत्यय सविस्तार कहना है। अतः सूची कटा हन्याय से पहले भव प्रत्यय को कहेंगे। इस कारण सूत्र और भाष्य में क्रम भेद के दोष नहीं मानना चाहिए। उत्पत्ति क्रम के अनुसार सूत्र के क्रम का उल्लंघन करके और संबंध को पूरा करके सूत्र को उठाते हैं। त्रेति भव का अर्थ है जन्म। वह भव ही है प्रत्यय, अर्थात कारण जिसका ऐसा विग्रह है। विदेह प्रकृति लया नाम। इसकी व्याख्या विभाग करके करते हैं कि विदेहा नाम इत्यादि। शरीर की अपेक्षा के बिना जो बुद्धि वृत्ति वाले हैं, उन्हें विदेह कहते हैं। यह विभूति पाद में स्पष्ट हो जाएगा। वे विदेह महदादि देव हैं। साधना अनुष्ठान के बिना ही इन्हें असंप्रज्ञात योग केवल जन्म के ही निमित्त से होता है। योनि अर्थात उस स्थान के अपने-अपने गुण या प्रभाव द्वारा स्वाभाविक ज्ञान से ही उन्हें असंप्रज्ञात होता है। वे नित्य प्रति प्रलय में और कभी-कभी सर्ग काल में भी स्व संस्कार मात्रोपगत चित्त द्वारा, अर्थात संस्कार जिसमें शेष है, ऐसे निरोधावस्थित चित्त द्वारा कैवल्य पद की सी अवस्था को प्राप्त हुए और व्युत्थाना काल में स्व संस्कार विपाक, अर्थात स्वभाव प्राप्त कराने वाले संस्कार के विपाक, अर्थात फल को, अर्थात ऐश्वर्य भोग को प्रारब्ध कर्म से यंत्रित हुए भोगते हैं। उसके पश्चात मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रकृति लय भी ईश्वर उपासना द्वारा या प्रकृति देवता की उपासना द्वारा जो आवरण समेत ब्रह्मांड को त्याग कर लिंग शरीर के साथ प्रकृति के आवरण में गए हैं, वे यहाँ प्रकृति लीन कहे गए हैं और वे भी चित्त के कार्य समाप्त न होने से अपनी इच्छा से ही प्रकृति में लीन होने पर, संस्कार के शेष रह जाने पर असंप्रज्ञात योग में कैवल्य पद के सदृश अवस्था को प्राप्त होते हैं। इसका भी भव प्रत्यय ही है। अधिकार की समाप्ति पर वे भी मुक्त हो जाते हैं। यह आशा है। कोई भव का अर्थ करते हैं अविद्या। उनका कहना है कि यह सूत्र इंद्रियों से लेकर प्रकृति तक के चिंतकों की अविद्या रूपी कारण द्वारा असंप्रज्ञात होता है, यह कह रहा है, परंतु यह नहीं है, क्योंकि असंप्रज्ञात का हेतु है पर वैराग्य, और वह पर वैराग्य अविद्या में संभव नहीं,
तथा जो वायु पुराण में है कि 10 मनवंतरों तक इस अवस्था में इंद्रिय चिंतक रहते हैं और भौतिक पूरे 100 मनवंतरों तक, आभिमानिक 1000 मनवंतरों तक, बौद्ध 10,000 मनवंतरों तक बिना दुख के रहते हैं और अव्यक्त चिंतक पूरे 1,00,000 मनवंतरों तक रहते हैं। निर्गुण पुरुष को प्राप्त करके काल की कोई संख्या नहीं रहती, यह वाक्य है। वह कर्म देवों के जिन्हें की ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और जो कि इंद्रिय आदि के उपासक हैं, उस पद में अवस्थिति के काल को ही नियत करता है। उनके न तो असंप्रज्ञात समाधि के कालों को और न देह आदि के अभाव से वृत्ति के अभाव के कालों को वह वाक्य निश्चित करता है, क्योंकि इंद्रिय आदि के चिंतन मात्र द्वारा असंप्रज्ञात उत्पन्न नहीं हो सकती, तथा कभी-कभी होने वाला जो वृत्ति का अभाव वह प्रलय और मरण आदि के तुल्य होने से अपुरुषार्थ भी है, एवं इंद्रिय आदि के उपासकों को इंद्रिय आदि के अभिमानी सूर्य आदि पद की प्राप्ति होती है, यह फल अन्यत्र सुनाई भी देता है। समीक्षा। यहाँ विदेह और प्रकृति लयों का जो स्वरूप दिखलाया है, उसके संबंध में हम भूमि का रूप षड दर्शन समन्वय के चौथे प्रकरण में सांख्य और ईश्वरवाद में लिख चुके हैं। यहाँ पुनः विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। भव के जो अर्थ जन्म लिए गए हैं, वे तो सूत्रकार और भाष्यकार के अभिप्राय के अनुसार ठीक हैं, किंतु जो देव विशेष की देवलोक में असंप्रज्ञात समाधि को भव प्रत्यय बतलाया गया है, सो देवलोक की समाधि की मनुष्य लोक की समाधि के साथ कोई संगति नहीं दिखती। हाँ, इस लोक में योग भ्रष्ट की असंप्रज्ञात समाधि ही भव प्रत्यय हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी ऐसा ही कहा है, जैसा कि इस सूत्र की व्याख्या में बतलाया गया है। अन्य सब बातें वाचस्पति मिश्र की समीक्षा में आ गई हैं। संगति। पिछले सूत्र में विदेह और प्रकृति लयों की असंप्रज्ञात समाधि की जन्म सिद्ध योग्यता बतलाकर अब अगले सूत्र में साधारण योगियों के लिए उसका उपाय से प्राप्त करना बतलाते हैं। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। शब्दार्थ। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक बराबर श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक। इतरेषाम बराबर दूसरों की अर्थात जो विदेह और प्रकृति लय नहीं है, उन साधारण योगियों की होती है। अन्व्यार्थ। दूसरे योगी जो विदेह और प्रकृति लय नहीं है, उनको श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। व्याख्या। विदेह और प्रकृति लयों से भिन्न योगियों की असंप्रज्ञात समाधि श्रद्धा आदि पूर्वक होती है। श्रद्धा आदि क्रम से उपाय है और असंप्रज्ञात समाधि उपेय, इसलिए इनका उपायों पे संबंध है। योग के विषय में चित्त की प्रसन्नता श्रद्धा है, उत्साह वीर्य है, जाने हुए विषय का न भूलना स्मृति है, चित्त की एकाग्रता समाधि है, ज्ञेय का ज्ञान प्रज्ञा है। श्रद्धा। जो विदेह और प्रकृति लयों से भिन्न है, उन्हें जन्म जन्मांतरों से योग में नैसर्गिक रुचि नहीं होती है, किंतु उनको पहले शास्त्र और आचार्य के उपदेश सुनकर योग के विषय में विश्वास उत्पन्न होता है। योग की प्राप्ति के लिए अभिरुचि अथवा उत्कट इच्छा को उत्पन्न करने वाले इस विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। यह कल्याणकारिणी श्रद्धा योगी की रुचि योग में बढ़ाती है, उसके मन को प्रसन्न रखती है और माता के समान कुमार्ग से बचाती हुई उसकी रक्षा करती है। वीर्य। श्रद्धा से वीर्य उत्पन्न होता है,
योग साधन की तत्परता उत्पन्न करने वाले उत्साह का नाम वीर्य है। श्रद्धा के अनुसार उत्साह और उत्साह के अनुसार साधन में तत्परता होती है। स्मृति, उत्साह वाले को पिछली अनुभव की हुई भूमियों में स्मृति उत्पन्न होती है। पिछले जन्मों के अक्लिष्ट कर्मों और ज्ञान के संस्कारों का जागृत होना स्मृति है। समाधि, पूर्व के अक्लिष्ट कर्म और ज्ञान के संस्कारों के जागृत होने से चित्त एकाग्र और स्थिर होने लगता है। प्रज्ञा, समाधिस्थ एकाग्र चित्त में ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जिससे वस्तु का यथार्थ स्वरूप ज्ञात होता है। इसके अभ्यास से परवैराग्य और परवैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि होती है। विशेष विचार, कर्माशय चित्त भूमि में दो प्रकार से रहते हैं। एक प्रधान रूप से, जिन्होंने जन्म, आयु और भोग का कार्य आरंभ कर दिया है, जिन्हें नियत विपाक तथा प्रारब्ध भी कहते हैं। दूसरे उपसर्जन रूप से रहते हैं, जो प्रधान कर्माशयों के सम्मुख अपने कार्य को आरंभ करने की सामर्थ्य न पाकर चित्त की निचली भूमियों में छिपे हुए पड़े रहते हैं, जिनको अनियत विपाक तथा संचित कर्म भी कहते हैं। क्रियमाण कर्मों से जो कर्माशय बनते हैं, उनमें से कुछ तो प्रधान रूप धारण करके प्रारब्ध के साथ मिल जाते हैं और कुछ उपसर्जन रूप से चित्त की निचली भूमियों में संचित कर्माशयों के साथ मिल जाते हैं। यह संचित कर्माशय भी समय-समय पर अपने किसी अभिव्यंजक को पाकर निचली भूमियों से ऊपर आकर प्रधान रूप धारण करके प्रारब्ध बन जाते हैं। जन्म जन्मांतरों से संचित किए हुए योग के संस्कार व्युत्थान के प्रधान संस्कारों से दबे हुए चित्त की निचली भूमि में सुप्त रूप से पड़े हुए श्रद्धा वीर्य द्वारा व्युत्थान के संस्कारों के दबने पर योग के संस्कारों को अभिव्यंजक पाकर वेग के साथ जागृत होकर निचली भूमियों से ऊपर आकर प्रधान रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ श्रद्धा वीर्य तो केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण तो निचली भूमियों में संचित योग के संस्कार ही प्रकृति रूप है, जैसा कि कैवल्य पाद सूत्र 2 में बतलाया है। जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्, एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना प्रकृतियों के भरने से होता है। श्रद्धा वीर्य केवल व्युत्थान के संस्कारों की रुकावट को हटाने में निमित्त होते हैं, कहीं बाहर से योग के संस्कारों को नहीं भरते। जैसे किसान पानी को रोकने वाली मेड़ को केवल काट देता है तथा मेड़ से बाहर रुका हुआ पानी स्वयं क्यारी में आ जाता है। यथा निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वरण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। धर्म आदि निमित्त प्रकृतियों का प्रेरक नहीं होता है, किंतु उससे रुकावट दूर हो जाती है। जिस प्रकार जब किसान किसी खेत में पानी भरना चाहता है, तो केवल पानी को रोकने वाली मेड़ के कुछ अंश को काट देता है, पानी स्वयं उससे होकर खेत में भर जाता है। संगति, पूर्वोक्त श्रद्धा आदि उपाय पूर्व जन्मों के संस्कारों के बल से मृदु, मध्य, अधिमात्र भेद से 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात किसी के मृदु उपाय होते हैं, किसी के मध्य और किसी के अधिमात्र उपाय होते हैं। इससे मृदु उपाय, मध्य उपाय और अधिमात्र उपाय भेद से 3 प्रकार के योगी होते हैं। इन तीनों उपाय भेद वाले योगियों में भी प्रत्येक संवेग अथवा वैराग्य के मृदु, मध्य, अधिमात्र 3 प्रकार के भेद होने से 3-3 प्रकार का होता है। अर्थात मृदु उपाय वाला योगी कोई मृदु संवेग वाला, कोई मध्य संवेग वाला और कोई अधिमात्र संवेग वाला होता है। ऐसे ही अधिमात्र उपाय वाला कोई मृदु संवेग वाला, कोई मध्य संवेग वाला
और कोई अधिमात्र संवेग वाला होता है। इस प्रकार श्रद्धा आदि उपायों के 3 भेद तथा संवेग के 3 भेद होने से उपाय प्रत्यय योगियों के 9 भेद उत्पन्न होते हैं। पहला मृदु उपाय मृदु संवेगवान, दूसरा मृदु उपाय मध्य संवेगवान, तीसरा मृदु उपाय तीव्र संवेगवान, चौथा मध्य उपाय मृदु संवेगवान, पांचवा मध्य उपाय मध्य संवेगवान, छठा मध्य उपाय तीव्र संवेगवान, सातवां अधिमात्र उपाय मृदु संवेगवान, आठवां अधिमात्र उपाय मध्य संवेगवान और नवां अधिमात्र उपाय तीव्र संवेगवान। इन 9 प्रकार के उपाय प्रत्यय योगियों में से उपाय की न्यूनाधिकता और वैराग्य की न्यूनाधिकता की अपेक्षा से किसी को विलंबतम, किसी को शीघ्रतम समाधि का लाभ प्राप्त होता है। उपर्युक्त सब में अंतिम योगियों को सर्वापेक्षा शीघ्रतम समाधि लाभ प्राप्त होता है। उन्हीं का अगले सूत्र में वर्णन करते हैं। तीव्र संवेगा नामासनः। शब्दार्थ तीव्र संवेगा नाम बराबर तीव्र संवेगवान, आसनः बराबर शीघ्रतम निकटतम होता है। अन्व्यार्थ तीव्र संवेग और अधिमात्र उपाय वाले योगियों को समाधि लाभ शीघ्रतम होता है। व्याख्या इस सूत्र के आदि में भाष्यकारों ने अधिमात्रोपायानाम अधिमात्र उपाय वालों को इतना पाठ और संबद्ध किया है तथा समाधि लाभः समाधि फलम च भवति इति। समाधि का लाभ और उसके फल का लाभ होता है, यह शब्द सूत्र के शेष हैं। वे सूत्र के अंत में लगाने चाहिए। इसलिए यह अर्थ हुआ कि जिनका उपाय अधिमात्र है और जिनका संवेग तीव्र है, उन उपाय प्रत्यय योगियों को समाधि का लाभ तथा उसके फल का लाभ शीघ्रतम प्राप्त होता है। अर्थात उपाय के अधिमात्र और संवेग के तीव्र होने के कारण उपर्युक्त 9 प्रकार के उपाय प्रत्यय योगियों में से उनको शीघ्रतम अर्थात सबसे अधिक शीघ्रता से समाधि तथा उसका फल कैवल्य का लाभ प्राप्त होता है। इनकी अपेक्षा अधिमात्र उपाय मध्य संवेग वालों को कुछ विलंब से और इनकी अपेक्षा अधिमात्र उपाय मृदु संवेग वालों को उनसे अधिक विलंब से होगा। इसी प्रकार जितनी उपायों की और संवेग की न्यूनता होती है, उतना विलंब से समाधि लाभ होता है, और जितनी उपायों की और संवेग की अधिकता होती है, उतना शीघ्र समाधि लाभ होता है। संगति तीव्र संवेग भी मृदु, मध्य, अधिमात्र विशेषांतर भेद से 3 प्रकार का होता है। उनमें से अधिमात्र तीव्र वैराग्य वाले योगियों को शीघ्र समाधि का लाभ होता है। यह अगले सूत्र में बतलाते हैं। मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः। शब्दार्थ मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् बराबर मृदु मध्य अधिमात्र ये 3 भेद होने से ततः बराबर उससे अपि बराबर भी विशेषः बराबर विशेषता होती है। अन्व्यार्थ मृदु मध्य अधिमात्र ये 3 भेद होने से मृदु तीव्र संवेग वालों को और मध्य तीव्र संवेग वालों के समाधि लाभ से भी अधिमात्र तीव्र संवेग वालों को समाधि लाभ में विशेषता है। व्याख्या पूर्व सूत्र में जो तीव्र संवेग बतलाया है, उस तीव्र संवेग के भी मृदु, मध्य, अधिमात्र ये 3 भेद हैं। अर्थात मृदु तीव्र संवेग, मध्य तीव्र संवेग और अधिमात्र तीव्र संवेग। इस प्रकार यह तीव्र संवेग 3 प्रकार का हुआ। इससे अधिमात्र उपाय
मध्य संवेग वाले 8वीं श्रेणी के योगियों की अपेक्षा से अधिमात्र उपाय मृदु तीव्र संवेग वाले योगियों को शीघ्र समाधि लाभ होता है और अधिमात्र उपाय मध्य तीव्र संवेग वाले योगियों को शीघ्रतर और अधिमात्र उपाय अधिमात्र तीव्र संवेग वाले योगियों को शीघ्रतम समाधि लाभ प्राप्त होता है। इन अधिमात्रोपाय अधिमात्र तीव्र संवेग वाले योगियों में पूर्व के दोनों योगियों से यह अत्यंत शीघ्रता रूप समाधि लाभ में विशेषता है। संगति पूर्वोक्त अधिमात्र उपाय अधिमात्र तीव्र संवेग से ही शीघ्रतम समाधि का लाभ होता है अथवा कोई और सुगम उपाय भी है। इस आशंका के निवारणार्थ सूत्रकार शीघ्रतम समाधि का उपायांतर बतलाते हैं। ईश्वर प्रणिधानाद्वा शब्दार्थ ईश्वर प्रणिधानात् बराबर ईश्वर प्रणिधान से वा बराबर अथवा है। अन्व्यार्थ अथवा ईश्वर प्रणिधान से शीघ्रतम समाधि लाभ होता है। व्याख्या इस सूत्र में विशेष इस पद का पूर्व सूत्र से अनुवर्तन करने से आसन्नतम समाधि लाभ होता है। यह अर्थ निकालते हैं। पूर्वोक्त अधिमात्र उपाय अधिमात्र तीव्र संवेग से शीघ्रतम समाधि लाभ होता है अथवा सत्य संकल्प ईश्वर में भक्ति विशेष अर्थात कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाओं को उसके अधीन तथा कर्मों और उनके फलों को उसके समर्पण करने और उसके गुणों तथा स्वरूप का चिंतन करने से उसके अनुग्रह से शीघ्रतम समाधि लाभ होता है। साधन पाद सूत्र 1 एवं 32 में ईश्वर प्रणिधान का सामान्य अर्थ ईश्वर की भक्ति विशेष और शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, अंतःकरण आदि सब करणों, उनसे होने वाले सारे कर्मों और उनके फलों अर्थात सारे बाह्य और आभ्यंतर जीवन को ईश्वर को समर्पण कर देना है। किंतु विशेष रूप से यहाँ ईश्वर प्रणिधान से जो सूत्रकार का अभिप्राय है वह 28वें सूत्र में कहेंगे। संगति जिसके प्रणिधान से शीघ्रतम समाधि लाभ होता है उस ईश्वर का स्वरूप निरूपण करते हैं। कलेश कर्म विपाकाशैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। शब्दार्थ कलेश कर्म विपाक आशय बराबर कलेश कर्म उनके फल और वासनाओं से अपरामृष्टः बराबर न स्पर्श किया हुआ पुरुष विशेषः बराबर अन्य पुरुषों से विशेष चेतन ईश्वरः बराबर ईश्वर है। अन्व्यार्थ कलेश कर्म कर्मों के फल और वासनाओं से असंबद्ध अन्य पुरुषों से विशेष चेतन ईश्वर है। व्याख्या कलेश क्लिश्चन्तीति क्लेशाः जो दुख देते हैं वे कलेश कहलाते हैं। वे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश संज्ञक 5 प्रकार के हैं जिनका स्वरूप सूत्र में बतलाया जाएगा। कर्म इन कलेशों से धर्म अधर्म अर्थात शुभ अशुभ और इनसे मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म उत्पन्न होते हैं। वेदों में विधान किए हुए सब प्राणियों के कल्याण की भावना से किए हुए कर्म धर्म और वेदों में निषेध किए हुए हिंसात्मक कर्म अधर्म है। विपाकः विपच्यन्त इति विपाकाः जो परिपक्व हो जाते हैं वे विपाक कहलाते हैं अर्थात उन सकाम कर्मों के फल सुख दुख रूप जाति आयु और भोग जिनका सूत्र में वर्णन किया जाएगा विपाक कहलाते हैं। आशय आफल विपाका चित भूमो शेरत इत्याश्याः फल पकने तक जो चित्त भूमि में पड़ी हुई सोती है वे वासना आशय कहलाती है अर्थात जो कर्म अभी तक पक कर जाति आयु
और भोग रूप फल नहीं दे पाए हैं, उन कर्म फलों के वासना रूप जो संस्कार चित्त भूमि में पड़े हुए हैं, वे आशय कहलाते हैं। उपर्युक्त कलेश कर्म आदि चारों से जो तीन काल में लेश मात्र भी संबद्ध नहीं है, वह अन्य पुरुषों से विशेष चेतन ईश्वर कहलाता है। ईश्वर के अर्थ हैं ईशनशील इच्छा मात्रेण सकल जगत उद्धरणक्षमः। ईशनशील अर्थात इच्छा मात्र से संपूर्ण जगत के उद्धार करने में समर्थ। शंका जन्मादि यस्य यतः। इस ब्रह्म सूत्र में ईश्वर को जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का करने वाला बतलाया है। इस प्रकार के लक्षण नहीं किए हैं। समाधान वहाँ प्रकरणानुसार ईश्वर का सामान्य लक्षण बतलाया है। उपासना में उपास्य के जिस स्वरूप को लेकर उपासना की जाती है, उसके उसी स्वरूप में अवस्थिति होती है। असंप्रज्ञात समाधि अर्थात ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति के इच्छुक उपासक को संस्कार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय से कोई प्रयोजन नहीं है। उसको कलेश, सकाम कर्म, कर्मों के फल और वासनाओं से जो बंधन के कारण है, छुटकारा पाना है। इसलिए ईश्वर के ऐसे विशेष स्वरूप में उपासना करना उसको बतलाया गया है। शंका कलेश, कर्म, विपाक आदि तो चित्त के धर्म हैं। पुरुष तो ईश्वर के समान सदा असंग और निर्लेप है। इसलिए ईश्वर में अन्य पुरुषों से कलेश आदि धर्म से रहित होने की विशेषता अयुक्त है। समाधान यद्यपि सब पुरुषों में वास्तविक कलेश आदि नहीं है, तथापि चित्त में रहने वाले कलेश आदि का पुरुष के साथ औपाधिक संबंध है। अर्थात चित्त में रहने वाले कलेश आदि पुरुष में अविवेक से आरोपित कर लिए जाते हैं। जैसे योद्धाओं में जीत हार होती है, पर वह स्वामी की कही जाती है। अर्थात जैसे राजा और सेना का परस्पर स्वस्वामी भाव संबंध होने से सेना कृत्रक जय प्राजय का स्वामी भूत राजा में व्यवहार होता है, क्योंकि वह उसके फल का भोक्ता है। इसी प्रकार चित्त और पुरुष का भी परस्पर स्वस्वामी भाव संबंध होने से चित्त में वर्तमान कलेश आदि का ही पुरुष में व्यवहार होता है, क्योंकि वह उसके फल का भोक्ता है। जैसा कठोपनिषद में कहा है, आत्मेंद्रिये मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणीः। ज्ञानी लोग इंद्रिय मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं, किंतु यह अविवेक प्रयुक्त औपाधिक कलेशों का संबंध विवेकशील ईश्वर में संभावित नहीं है। यह औपाधिक भोग के संबंध का न होना ही ईश्वर में अन्य पुरुषों से विशेषता है। अर्थात पुरुष के चित्त के साथ एक रूपतापन संबंध से जो चित्त के पुरुष में औपाधिक धर्म आरोपित किए जाते हैं, उन धर्मों से असंबद्ध जो विशुद्ध सत्व गुण प्रधान चित्तोपाधिक नित्य ज्ञान ऐश्वर्य आदि धर्म विशिष्ट सत्य काम सत्य संकल्प चेतन है, वह ईश्वर पद का वाचय है। वह अन्य पुरुषों से विशेष है। शंका यदि कलेश आदि से असंबद्ध होना ही ईश्वर में विशेषता है, तो मुक्त पुरुष तथा प्रकृति लय आदि भी ईश्वर पद का वाचय हो सकते हैं, क्योंकि कलेश से तो उनका भी संपर्क नहीं होता है। समाधान प्रकृति लय और विदेह योगियों को प्राकृत बंध होता है, तथा अपनी अवधि के अनंतर संसार में आने से भावी कलेशों से संबंध होता है। विदेह और प्रकृति लयों से भिन्न दिव्य अदिव्य विषयों के भोक्ता देव, मनुष्य आदिकों को क्रमशः दाक्षिणिक और वैकारिक बंध होता है। यद्यपि इन तीनों बंधों को काटकर कैवल्य को प्राप्त हुए पुरुष भी मुक्त ही कहलाते हैं,
तथापि वे सदा मुक्त नहीं हैं, क्योंकि कलेश युक्त होकर ही योग साधन के अनुष्ठान द्वारा ही कलेशों के बंधन से मुक्त हुए हैं। किंतु ईश्वर सर्वदा कलेशों से अपरामृष्ट होने से सदा ही मुक्त है। यह सदा मुक्त स्वरूपता ईश्वर में मुक्त पुरुषों तथा प्रकृति लयों से विशेषता है। शंका: ज्ञान स्वरूप ऐश्वर्य तथा पुरुषों के उद्धार के सत्य संकल्प रूप ऐश्वर्य का परिणाम अपरिणामी पुरुष में होना असंभव है, और यदि यह धर्म चित्त का माना जाए तो सदा मुक्त ईश्वर का चित्त के साथ स्वस्वामी भाव संबंध संभव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वस्वामी भाव संबंध अविद्या से होता है। इस प्रकार सदा मुक्त पुरुष विशेष में स्वाभाविक ऐश्वर्य के अभाव से और चित्त में स्वस्वामी भाव संबंध के असंभव होने से ईश्वर को सदा मुक्त पुरुष विशेष नहीं कहा जा सकता। समाधान: यद्यपि अपरिणामी चेतन भूत ईश्वर में इन ऐश्वर्यों का परिणाम होना असंभव है, क्योंकि वह रजस तमस रहित विशुद्ध चित्त का धर्म है और चित्त के साथ नित्य मुक्त ईश्वर का स्वस्वामी भाव संबंध असंभव है। तथापि जैसे अन्य पुरुषों का अविद्या प्रयुक्त चित्त के साथ स्वस्वामी भाव संबंध है, वैसे ईश्वर के साथ अविद्या प्रयुक्त नहीं है, किंतु वह चित्त के स्वभाव को जानता हुआ तीनों तापों से दुखित संसार सागर में पड़े हुए जीवों को ज्ञान एवं धर्म के उपदेश द्वारा उद्धार करने के लिए विशुद्ध सत्व रूप न कि अज्ञान प्रयुक्त चित्त को धारण किए हुए है। इसी प्रकार अज्ञान पूर्वक संग वाले चित्त में परिणाम होता है। नित्य विशुद्ध सत्व स्वरूप चित्त में नित्य ज्ञान व प्रेरणा का होना परिणाम रूप नहीं है। अविद्या के संबंध से रहित ईश्वर चित्त के स्वरूप को जानता हुआ पुरुष के भोग, अपवर्ग और धर्म ज्ञान के उपदेश के लिए विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त के धारण करने से भ्रांत नहीं कहा जा सकता। ईश्वर विशुद्ध सत्व रूप चित्त द्वारा जीवों के कल्याणार्थ संसार की रचना करने में भ्रांत नहीं, किंतु ज्ञानमय ही है। ईश्वर की इच्छा मात्र से सब जगत का उद्धार रूप ऐश्वर्य अनादि विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त के योग से है, और विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त का योग उत्कृष्ट ज्ञान से है। विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त हो तो उत्कृष्ट ज्ञान हो, और उत्कृष्ट ज्ञान हो तो विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त हो। ऐसे अन्योन्य आश्रय रूप दोष यहाँ नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही ईश्वर में अनादि हैं। इन दोनों में कोई किसी की अपेक्षा नहीं रखता है। जहाँ अपेक्षा होती है, वहीं यह दोष होता है। ईश्वर का उस विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त के साथ अनादि संबंध है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का संयोग विभाग अर्थात पुरुष के भोग, अपवर्गार्थ सृष्टि, उत्पत्ति और प्रलय बिना ईश्वर इच्छा के नहीं हो सकती। भाव यह है कि यद्यपि धर्म एवं ज्ञान के उपदेश द्वारा पुरुष के उद्धार करने की इच्छा होने से ईश्वर विशुद्ध सत्व स्वरूप चित्त रूप उपाधि को धारण किए हुए है, और इस उपाधि के धारण से पूर्वोक्त इच्छा होती है, अर्थात उद्धार की इच्छा होने से ईश्वर को चित्त का ग्रहण करना और चित्त के ग्रहण होने से इच्छा का होना, इस प्रकार परस्पर की अपेक्षा होने से अनन्यो आश्रित दोष आता है। तथापि बीज अंकुर के समान संसार के अनादि होने से इस दोष की निवृत्ति हो जाती है। जिस प्रकार अन्य पुरुषों का चित्त पुरुष से प्रतिबिंबित हुआ सुख, दुख, मोह रूप से परिणत होता है, और योगियों का चित्त पुरुष से प्रतिबिंबित हुआ निर्मल सात्विक ज्ञान से परिणाम को प्राप्त होता है,
और उनकी ही उपाधि से पुरुष में सुख, दुख और मोहग्रस्त होना तथा निर्मल सात्विक ज्ञान से युक्त होना आरोप किया जाता है। वैसा ईश्वर का विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त नहीं है। वह केवल सात्विक परिणाम उत्कर्ष वाला है। यह उसमें अन्य पुरुषों से विलक्षणता है। उस विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त में निरतिशय ऐश्वर्य रूप उत्कृष्टता और वेद विद्यमान रहते हैं। उस विद्यमान उत्कृष्टता और वेदों का वाचक भाव अनादि संबंध है। अर्थात ईश्वर के चित्त में अनादि उत्कृष्टता विद्यमान है और उसी चित्त में उत्कृष्टता के वाचक भेद भी रहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर सदा ही ऐश्वर्य वाला और सदा ही मुक्त है। शंका: यह जो ईश्वर में विशुद्ध सत्वमय चित्त के ग्रहण द्वारा सर्वोत्कृष्टता बतलाई है, क्या वह उत्कृष्टता सन्निमित्त है व निष्प्रमाणक है? यदि श्रुति स्मृति को उसमें प्रमाण माना जाए, तो श्रुति स्मृति में क्या प्रमाण है? समाधान: सर्वज्ञ ईश्वर के स्वाभाविक ज्ञान रूप वेद ईश्वर की सर्वोत्कृष्टता में प्रमाण है और अन्य प्रमाण द्वारा ईश्वर के निर्भ्रांत और सर्वज्ञ सिद्ध होने से ईश्वरीय ज्ञान वेद की प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध है। यह सर्वज्ञता आदि रूप धर्म तथा वेद रूप शास्त्र ईश्वर के विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त में विद्यमान है और इन दोनों का परस्पर अनादि निर्मित नैमित्तिक भाव संबंध है। अर्थात ईश्वर के चित्त में वर्तमान विशुद्ध सत्व का प्रकर्ष निमित्त कारण है और वेद उसका आविर्भूत है। इस उत्कृष्टता से ही ईश्वर नित्य मुक्त और नित्य ऐश्वर्यशाली कहा जाता है। शंका: यदि ईश्वर को न मानकर केवल प्रधान को ही पुरुष के भोग अपवर्ग प्रयोजन के संपादनार्थ संसार रचना में प्रवृत्त मान ले, तो क्या दोष होगा? समाधान: ईश्वर रूप प्रेरक न मानकर केवल जड़ प्रधान को संसार की रचना में प्रवृत्त मानने में यह दोष होगा कि जड़ पदार्थ बिना चेतन की प्रेरणा के अपने कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता है, जैसे कि सारथी के बिना रथ नहीं चल सकता। इसलिए विशुद्ध सात्वोपाधिक नित्य ज्ञान क्रियाश्वरीशाली चेतन भूत ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। ऐसा ही उपनिषदों में बतलाया है। मायाम तु प्रकृतम विद्यान्मायनम तु महेश्वरम। माया प्रपंच का उपादान कारण है और माया का स्वामी प्रेरक परमेश्वर निमित्त कारण है। अन्य कल्पनाओं का निम्न प्रकार समाधान समझ लेना चाहिए। ईश्वर अनेक नहीं हो सकते। यदि एक जैसे अनेक हों और उनके अभिप्राय भिन्न-भिन्न हो, तो कोई कार्य नहीं चल सकेगा। अर्थात एक चाहे सृष्टि हो और दूसरा चाहे सृष्टि न हो, ऐसी दशा में कुछ भी न हो सकेगा। यदि ईश्वरों को अनेक मानकर छोटा बड़ा माने, तो जो बड़ा है वही ईश्वर है, क्योंकि वही ईश्वर की पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिसमें ज्ञान और ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है और जो कलेश कर्म आदि से सदा रहित है, वह सदा मुक्त, नित्य, निर्तिशय, अनादि, अनंत, सर्वज्ञ पुरुष विशेष ईश्वर है। विशेष विचार। सूत्र 24 का सारांश। ईश्वर में अन्य पुरुषों से यह विशेषता है कि वह तीनों काल में कलेश आदि के संबंध से रहित है। यद्यपि कलेश आदि चित्त के धर्म हैं, न कि असंग निर्लेप पुरुष के, तथापि चित्त में रहने वाले इन कलेशों का पुरुष में औपाधिक संबंध है। अर्थात पुरुष में अविवेक से आरोपित कर लिए जाते हैं, क्योंकि पुरुष ही इनका भोक्ता है। किंतु ईश्वर में इन औपाधिक कलेशों का भी संबंध नहीं है। ईश्वर में मुक्त पुरुषों से यह विशेषता है
कि वे कलेश युक्त होकर साधन के अनुष्ठान द्वारा मुक्त हुए हैं। ईश्वर तीनों काल में मुक्त है। ईश्वर के अर्थ हैं ईशनशील, अर्थात इच्छा मात्र से संपूर्ण जगत के उद्धार करने में समर्थ। यह जगत के उद्धार का ऐश्वर्य अनादि है और अनादि विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त के अनादि योग से है और अनादि विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त का अनादि उत्कृष्ट ज्ञान से अनादि योग है। इस प्रकार विशुद्ध सत्व चित्त के साथ जगत के उद्धार का ऐश्वर्य तथा उत्कृष्ट ज्ञान के ऐश्वर्य का अनादि योग होने से ये दोनों ऐश्वर्य इसमें परिणाम रूप नहीं है। अन्य चित्तों से इस विशुद्ध सत्व चित्त में यह विलक्षणता है कि यह चित्त अन्य चित्तों जैसा न तो गुणों का विषम परिणाम है और न इसमें कोई विसदृश परिणाम होता है। यह चित्त विशुद्ध अर्थात रजस तमस शून्य सत्व है। इसी सत्व के संबंध से ईश्वर में नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य क्रिया रहती है। तीनों तापों से दुखित संसार सागर में पड़े हुए जीवों का उद्धार ज्ञान और धर्म के उपदेश से करूं, इस प्रकार की इच्छा ईश्वर में सर्वदा रहती है। उपनिषदों में भी ऐसा ही कहा गया है। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते न तत्समश्च अभ्याधिक कश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। न उसका कोई देह है, न इंद्रियां है, न उसके कोई बराबर है, न उससे कोई बड़ा है। उसकी उत्कृष्ट शक्ति अनेक प्रकार की अनादि से सुनी जाती है और उसके ज्ञान, बल और क्रिया ये तीनों स्वाभाविक और नित्य है। संगति। अब अगले सूत्र में ईश्वर की सर्वज्ञता अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्ध करते हैं। तत्र निर्तिशयम् सर्वज्ञ बीजम। शब्दार्थ। तत्र बराबर उस पूर्वोक्त ईश्वर में, निर्तिशयम् बराबर अतिशय रहित, सर्वज्ञ बीजम बराबर सर्वज्ञता का बीज है। अन्व्यार्थ। उस पूर्वोक्त ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज अतिशय रहित है। व्याख्या। अतीत, अनागत और वर्तमान जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, उनमें किसी एक या बहुत से पदार्थों का जो संयम जय से अल्प या अधिक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान सर्वज्ञता का बीज है। संयम जय अर्थात सत्व गुण की न्यूनाधिकता की अपेक्षा से कोई योगी किंचित ही अतीन्द्रिय वस्तु को प्रत्यक्ष कर सकता है। कोई बहुत अतीन्द्रिय वस्तु को प्रत्यक्ष कर सकता है। इस प्रकार ज्ञेय वस्तुओं की अपेक्षा से प्रत्यक्ष ज्ञान अल्प या बहुत कहा जाता है। प्रथम संयम के जय से योगी का जो एक या बहुत अतीन्द्रिय पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वह सातिशय ज्ञान है। वह सर्वज्ञता का बीज रूप सातिशय ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होते-होते जहाँ निर्तिशय हो जाए, वह सर्वज्ञ है। जो वस्तु किसी की अपेक्षा से न्यून या अधिक हो, वह सातिशय कही जाती है, और जो काष्ठा को प्राप्त हुई कहीं विश्रांत हो जाए, वह निर्तिशय कही जाती है। जिस ज्ञान के बराबर अथवा अधिक ज्ञान हो, उसको सातिशय ज्ञान, और जिसके बराबर अथवा अधिक ज्ञान न हो, अर्थात जो काष्ठा को प्राप्त हो जाए, उसको निर्तिशय ज्ञान कहते हैं। यह प्रथम संयम जय से उत्पन्न हुआ, जो योगियों में सर्वज्ञता का बीज रूप सातिशय ज्ञान है, वह सातिशय होने से वृद्धि को प्राप्त होते-होते काष्ठा को प्राप्त होकर एक सीमा पर पहुंचकर निर्तिशय हो जाएगा, क्योंकि जो पदार्थ न्यूनाधिक रूप धर्म विशिष्ट होने से सातिशय होता है, वह अवश्य ही कहीं काष्ठा को प्राप्त होकर निर्तिशय हो जाता है। जैसा कि अणु परिमाण
परमाणुओं में और महत परिमाण आकाश में काष्ठा को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अणु परिमाण की विश्रांति परमाणु में और महत परिमाण की विश्रांति आकाश में है, क्योंकि परमाणु से अधिक कोई छोटा नहीं है और आकाश से अधिक कोई बृहद नहीं है। ऐसे ही सर्वज्ञता का बीज रूप अतीन्द्रिय वस्तु विषयक योगी का ज्ञान सातिशय है, क्योंकि उस योगी के ज्ञान से किसी दूसरे योगी का ज्ञान अधिक होता है। इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते जहाँ परम काष्ठा को प्राप्त होकर यह निर्तिशय ज्ञान हो जाए, वही सर्वज्ञ सदा मुक्त ईश्वर है। जिस प्रकार ज्ञान की काष्ठा का आधार ईश्वर बतलाया है, इसी प्रकार धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, श्री, प्रभूति और संपत्ति की काष्ठा का भी आधार ईश्वर को जानना चाहिए। भाष्यकार लिखते हैं कि यह सामान्य दृष्टि से अनुमान द्वारा ईश्वर के सर्वज्ञ होने का समाधान है। यह विशेष प्राप्ति में समर्थ नहीं है। उसके नाम, महिमा, प्रभाव आदि की विशेष प्राप्ति वेदों में खोजनी चाहिए। संसार की रचना में ईश्वर का अपना कोई अनुग्रह नहीं है। इसमें जीवों का भोग अपवर्ग रूप अनुग्रह करना ही प्रयोजन है। इस दयालुता ही के कारण ज्ञान और धर्मोपदेश द्वारा सांसारिक पुरुषों का मैं उद्धार करूंगा। इस भाव से कल्प प्रलय और महाप्रलय के पीछे सृष्टि के आरंभ में वेदों का उपदेश करता है। जैसे कपिल मुनि ने योग बल से निर्माण किए हुए चित्त को आश्रयण कर बिना किसी अपने प्रयोजन के केवल सृष्टि के अनुग्रह के लिए उनके कल्याणार्थ करुणा करके जिज्ञासु आसुरी ब्राह्मण को समाधि द्वारा अनुभव कराके 25 तत्व वाले तत्व समास रूपी सांख्य दर्शन का उपदेश दिया। संगति पूर्व सूत्रोक्त अनुमान द्वारा ब्रह्मा आदि ही निर्तिशय ज्ञान का आधार क्यों नहीं होते? इस आशंका के निवारणार्थ अगले सूत्र में ब्रह्म आदिकों से भी ईश्वर में विशेषता बतलाते हैं। पूर्वेशामपि गुरुः काले नान वछेदात। शब्दार्थ पूर्वेशाम बराबर पूर्व उत्पन्न ब्रह्मा आदिकों का, अपि बराबर भी, गुरु बराबर उपदेष्टा है, कालेन अनवच्छेदात बराबर क्योंकि वह काल से अविच्छिन्न नहीं है। अन्व्यार्थ वह ईश्वर पूर्व उत्पन्न हुए ब्रह्मा आदिकों का भी गुरु है, क्योंकि वह काल से परिच्छिन्न नहीं है। व्याख्या गुरु उपदेष्टा का और पूज्य का नाम है। कालेन अवच्छिन्न बराबर काल से परिच्छिन्न अर्थात जो किसी काल में हो और किसी काल में न हो। अतः कालेन अनवच्छिन्न के अर्थ सर्वकाल में विद्यमान के हैं। जैसे ब्रह्म आदि सृष्टि से पूर्व और महाप्रलय के अनंतर उत्पत्ति विनाशशील होने से काल परिच्छिन्न है, वैसे ईश्वर नहीं है, क्योंकि वह सर्वदा विद्यमान होने से काल की परिच्छिन्नता से रहित है। इसलिए ब्रह्म आदिकों को ज्ञान प्रदान करने से ईश्वर उन सबका गुरु और उपदेष्टा है। जैसा वर्तमान सर्ग के आदि में ईश्वर ज्ञान ऐश्वर्य युक्त सिद्ध है, वैसे ही पूर्व सर्गों के आदि में भी इस प्रकार विद्यमान होने से ईश्वर ही अनादि, सर्वज्ञ, निर्तिशय ज्ञान का आधार है, ब्रह्म आदि नहीं है। जैसा यजुर्वेदीय श्वेताश्वतरोपनिषद में बतलाया गया है, यो ब्रह्मणं विधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च परिहणोति तस्मै तमह देवात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्य। जिस ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न किया और जिसने ब्रह्मा के हृदय में स्वर, पाठ, रहस्य और अर्थ सहित वेद ज्ञान का प्रकाश किया, उस आत्मदेव की मैं मुमुक्षु शरण लेता हूँ।
विशेष वक्तव्य। इस सूत्र में ईश्वर के काल की सीमा से परे गुरुओं का गुरु बतलाया है। राजा, प्रजा, स्वामी, सेवक आदि भावनाओं में भेदभाव तथा स्वार्थ सिद्धि की संभावना रहती है। माता-पिता का भी पुत्र के प्रति मोह हो सकता है, किंतु गुरु शिष्य का संबंध केवल आध्यात्मिक है, जिसमें केवल ज्ञान प्राप्ति और आत्मोन्नति ही उद्देश्य होता है। इसलिए सूत्र में ईश्वर को गुरुओं के गुरु की भावना से उपासना बतलाई गई है। योग मार्ग में गुरुओं को शिष्यों से अपनी शक्ल या अपनी मूर्ति का ध्यान करवाना श्रेष्ठ नहीं है। वास्तविक गुरु होने का अधिकारी वही हो सकता है जो गुरुओं के गुरु ईश्वर तक पहुंचावे और उसका ही प्रणिधान अर्थात उसको ही सब कुछ समर्पण करना सिखलावे। साधकों को अपने इस आध्यात्मिक मार्ग में सच्चे पथ दर्शक की खोज करने में पूरा सचेत रहना चाहिए। योग मार्ग में पथ दर्शक का अनुभवी होना तो आवश्यक है ही, किंतु निम्न विशेषताओं पर भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। पथ दर्शक किसी विशेष शक्ति अथवा किसी विशेष देवी देवता के संकीर्ण उपासना भाव से परे होकर केवल एक सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान परम गुरु परमेश्वर का उपासक हो। जन्म से जात-पात, मतांतरों की संकीर्णता तथा सांप्रदायिक पक्षपात से परे होकर प्राणी मात्र में एक ही शुद्ध चेतन परमात्म तत्व को देखता हुआ सभी का शुभ चिंतक हो, जो साधकों के केवल गुण, कर्म, स्वभाव और सात्विक संस्कारों पर दृष्टि डालता हुआ उनको उनके अंतिम लक्ष्य पर पहुंचाने में प्रयत्नशील हो। साधकों से धन, संपत्ति, मान प्रतिष्ठा आदि का इच्छुक न हो, अथवा जो केवल अपने संप्रदाय के फैलाने तथा शिष्य मंडली के बढ़ाने का इच्छुक न हो, अपितु निस्वार्थ भाव से बिना किसी व्यक्तिक लगाव के समदृष्टि से सभी को आत्मोन्नति में सहायता देने में तत्पर हो। जो दुनिया के राग द्वेष आदि सारे प्रपंचों तथा पाखंडों और बनावट से परे होकर निरभिमान, निरहंकारता के साथ आत्मचिंतन में रत हो। पथ प्रदर्शक पर इस प्रकार दृष्टि डालने से पूर्व साधकों को स्वयं अपने अंदर देखना चाहिए। क्या हमारी जिज्ञासा सच्ची और वैराग्य तीव्र है? क्या हम सांसारिक कामनाओं, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा अथवा अन्य किसी प्रकार की स्वार्थ दृष्टि से इस मार्ग में प्रवेश नहीं कर रहे हैं? क्या हमारा प्राणी मात्र के प्रति स्वात्मा जैसा प्रेम भाव है? क्या हम जन्म से जात-पात, मतांतर और सांप्रदायिक संकीर्णता के कूप मंडूक तो नहीं है? क्या हम अपने पथ दर्शक को धोखा तो नहीं दे रहे हैं? क्या हम तपस्वी जीवन बिताने और पथ दर्शक की सच्ची एवं हितकारी शिक्षा को ग्रहण करने और पालन करने के लिए तैयार हैं इत्यादि। श्री गुरु महिमा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ: गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु के समान है एवं गुरु भगवान शंकर के समान है। गुरु तो साक्षात ब्रह्म है, इसलिए उस गुरु को नमस्कार है। होम शिव शाक्त बनु न भजू, चतुरानन विष्णु न इंद्र मनाऊं, तीर्थ बसु नहीं ताप तपू, गिरी कंदर अंतर ध्यान लगाऊं, फेरू नहीं मठ मंदिर में करमाल मणि, निज ज्योति जगाऊं। पूज्य श्री गुरु के चरणों पर ब्रह्म सदैव ही शीस नवाऊं, हो सब कष्ट विषाद विनष्ट, वितान समुन्नति के तन जावे।
वांछित हो फल प्राप्त सदा, दिन सौख्य सुधा रस में संजावे, जीव सहाय अजा अनुकूल रहे, मल अंतर के हन जावे। जो गुरु ब्रह्म दया कर दे, तब देव दयालु सभी बन जावें। संगति। इस प्रकार ईश्वर का निरूपण करके अब उसका प्रणिधान किस प्रकार करना चाहिए, यह बतलाने के लिए उसका वाचक अगले सूत्र में बतलाते हैं। तस्य वाचकः प्रणवः। शब्दार्थ। तस्य बराबर उस ईश्वर का, वाचक बराबर बोधक शब्द, प्रणवः बराबर ओम है। अन्व्यार्थ। उस ईश्वर का बोधक शब्द ओम है। व्याख्या। जिस अर्थ का बोधक जो शब्द होता है, वह शब्द उस अर्थ का वाचक कहलाता है, और जिस वाचक शब्द से जो बोध्य अर्थ होता है, वह अर्थ उस शब्द का वाचय कहलाता है। जैसे गौ शब्द वाचक है और सासना, पुच्छ आदि वाला पशु विशेष वाच्य है। वाचक, बोधक, अभिधायक, संज्ञा नाम एकार्थक है। इसी प्रकार वाच्य, बोध्य, अभिधेय, संज्ञी नाम भी समानार्थक हैं। प्रकर्षेण नुयते, स्तुयते अने नेति नोति, स्तोतीति व प्रणव ओंकारः। नम्रता से स्तुति की जाए जिसके द्वारा, अथवा भक्त जिसकी उत्तमता से स्तुति करता है, वह प्रणव कहलाता है। वह ओम ही है। इस ओम का और ईश्वर का वाच्य वाचक भाव संबंध है, अर्थात निर्तिशय ज्ञान क्रिया की शक्ति रूप ऐश्वर्य वाला व्यापक ईश्वर वाच्य है, अभिधेय है, और ओम वाचक बोधक और अभिदायक है। भाष्यकार इस संबंध को प्रश्न उत्तर द्वारा नित्य सिद्ध करते हैं। यथा प्रश्न, क्या वह ईश्वर और प्रणव का वाच्य वाचक भाव संबंध संकेत कृत है, या दीपक प्रकाशवत संकेत धोत्य अर्थात दीपक के प्रकाश के सदृश विद्यमान ही संकेत से ज्ञात कराया हुआ है? यदि संकेत से वाच्य वाचक भाव संबंध की उत्पत्ति मानी जाएगी, तो जन्य होने से संबंध अनित्य कहा जाएगा, और यदि संकेत से उत्पन्न नहीं होता किंतु ज्ञात कराया जाता है, इस प्रकार संकेत को द्योतक माना जाए तो संबंध नित्य कहा जाएगा। इन दोनों में से कौन सा सम्मत है? प्रश्ता का यह भाव है। उत्तर, यह ईश्वर और ओम का वाच्य वाचक भाव संबंध नित्य है। केवल वर्णों के संकेत से प्रकाशित मात्र होता है, नया उत्पन्न नहीं होता। जैसे पिता और पुत्र का संबंध विद्यमान ही होता है, उसे कोई नया कल्पित नहीं करता, किंतु केवल बतलाया जाता है कि यह इसका पिता है, यह इसका पुत्र है। भाव यह है कि जैसे पिता पुत्र का परस्पर जन्य जनक भाव संबंध विद्यमान हुआ हो, यह इसका पिता है और यह इसका पुत्र है। इस प्रकार संकेत से प्रकाश किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उस संकेत से ही वह पिता और वह पुत्र हुआ हो। वैसे ही ईश्वरकृत संकेत भी विद्यमान शब्द अर्थ संबंध को प्रकाश करता है, उत्पन्न नहीं करता। इसी प्रकार सर्वत्र ही संकेत विद्यमान संबंध का प्रकाशक है, जनक नहीं है। यह संकेत जैसे इस सर्ग में है, वैसे ही अन्य सर्गों में भी वाच्य वाचक शक्ति की अपेक्षा से विद्यमान ही रहता है। अतः पूर्व संबंध के अनुसार उत्तर सर्ग में ईश्वर संकेत करता है। विशेष वक्तव्य। सूत्र की व्याख्या में वाच्य ईश्वर और वाचक प्रणव में अनादि संबंध दिखलाया गया है। शास्त्रों में कहीं-कहीं ऐसा वर्णन आया है कि प्रणव ध्वनि केवल ध्यान द्वारा अनुभव करने योग्य है। उसका यथार्थ में मुख से उच्चारण होना असंभव है। तथापि गौण रूपेण जो प्रणव मंत्र उच्चारण किया जाता है, वह त्र्यक्षरमय है, अर्थात अ,
उ और म ओंकार रूपी प्रणव होता है, जिसके तीनों अक्षरों में त्रिगुणमयी प्रकृति क्रमशः अपने तीनों गुणों तमस, रजस और सत्व अथवा स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत सहित तथा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनके अधिष्ठाता विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर से अथवा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की अपेक्षा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप से विद्यमान है और प्रणव ही ईश्वर रूप है। वैज्ञानिक दृष्टि से प्रणव का स्वरूप यह है कि जहाँ कोई कार्य है, वहाँ अवश्य कंपन होगा और जहाँ कंपन होगा, वहाँ अवश्य कोई शब्द होगा। सृष्टि के आदि कारण रूप कार्य की ध्वनि ही ओंकार है। प्रणव ध्वनि ही ओंकार है। प्रणव ध्वनि रूप ध्वन्यात्मक शब्द का रूप वर्णात्मक प्रतिशब्द होने के कारण शाब्दिक ओंकार अथवा शब्दातीत प्रणव दोनों ही पूर्वापर संबंध से ईश्वर वाचक होकर प्रणव कहलाते हैं। प्रणव ध्वन्यात्मक होने के कारण उसका कोई भी अंग मुख से उच्चारण करने योग्य नहीं है, किंतु मानसिक जाप से परे केवल ध्यान की अवस्था में अंतःकरण में ही प्रणव ध्वनि सुनाई दे सकती है। उसी ध्वन्यात्मक प्रकृति के आदि शब्द ईश्वर वाचक प्रणव का वर्णात्मक प्रतिशब्द उपासना कांड की सिद्धि के लिए बताया गया है। उसी वर्णात्मक प्रणव प्रतिशब्द को ओंकार कहते हैं। यह ओंकार अर्थात वर्णात्मक प्रणव अ उ म के संबंध से कहा गया है। इस वाचक प्रणव और वाच्य ईश्वरों में अनादि और अविमिश्र संबंध है। इस वाचक अर्थात वर्णात्मक प्रणव के मानसिक जाप की परिपक्व अवस्था के पश्चात योगी केवल ध्यान रूप ध्वन्यात्मक प्रणव की भूमि में पहुंच जाता है। उस पर पूर्ण अधिकार की प्राप्ति असंप्रज्ञात समाधि के प्राप्त करने में सहायक होती है। यह 28वें सूत्र के व में बतलाया जाएगा। योग मार्ग पर चलने वालों को उचित है कि ओम नाम से ही ईश्वर की उपासना करें, क्योंकि यही इसका मुख्य अनादि और नित्य व्यापक अर्थ वाला है। अन्य सब गौण और संकीर्ण अर्थ वाले हैं। सारी श्रुतियां और स्मृतियां उसी ओम का मुख्य रूप से वर्णन कर रही हैं। यथा प्रणवो धनुः शरोः आत्मा ब्रह्मतलक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम शर्वतन्मयो भवेत्। प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है, ब्रह्म लक्ष्य कहा गया है। सावधानी से उसे बींधना चाहिए, बाण के सदृश तन्मय हो जाए। वहेन्द्र यथा योनिगतस्य मूर्ति न दृश्यते नैव च लिंगनाशः स भूये एवंधन योनि गृहस्थ दोभ्यम वे प्रणवेन देहे स्वदेह मरिणम कृत्वा प्रणवम च उत्तरारणिम ध्यानम अर्थिनाभ्यासाद देवम पश्येनि गूढ़वत्। जैसा कि अरणि में स्थित भी अग्नि की मूर्ति नहीं दिखती है और न उसके सूक्ष्म रूप का नाश है, वह फिर अधरारणी उत्तरारणियों में और ग्रहण की जाती है। इन दोनों बातों के सदृश आत्मा ओंकार के देह में ध्यान से पहले छिपा हुआ ध्यानाभ्यास से ग्रहण किया जाता है। अपने देह को अधरारणी और ओम को उत्तरारणी बनाकर ध्यान रूपी मंथन दंड की रगड़ बार-बार करने से छिपी हुई आग के सदृश उस परम ज्योति को देखो। यदा वा ऋच्मा प्रणोत्यो मिथ्यावाति स्वरत्येव सामेवम यजुरेश उस्वरो यदेतदक्षर मेतदमृतं भयम तत्प्रविश्य देवा अमृता अभ्या अभवन। जब उपासक ऋग्वेद को पढ़ता है, ऊंचे स्वर से ओम बोलता है। इसी प्रकार साम और इसी प्रकार यजु को। यही ओम शब्द स्वर है। यह अक्षर, यह अमृत और यह अभय है।
जो उपासक ऐसा जानकर ओम की स्तुति करता है, वह उस स्वर में प्रवेश करता है जो अक्षर, अमृत और अभय है। और जैसे देव उसमें प्रवेश होकर अमर हो गए, वैसे ही अमर हो जाता है। ओमिति ब्रह्म, ओमितिदं सर्वम्, ओमित्य तदुन्कर्तिरः, सम व अप्यो श्राव्यत्या श्राव्यन्ति, ओमिति सामानि गायन्ति, ओम शोमिति शस्त्राणि शसन्ति, ओमित्य धर्व्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति, ओमिति ब्रह्म प्रसौति, ओमित्य अग्निहोत्रं नु जानाति, ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यान्नः, ब्रह्मोपापनवानिति, ब्रह्मो वो पापनोति। ओम यह ब्रह्म है, ओम यह सब कुछ है, ओम यह आज्ञा मानना है, ओम अंगीकार का वाचक है। ओम कहने पर मंत्र सुनाते हैं, ओम शोम कहकर शस्त्रों को पढ़ते हैं, ओम कहकर अध्वर्यु यजुर्वेदी प्रतिगर पढ़ता है, ओम कहकर ब्रह्म अनुज्ञा देता है, ओम कहकर अग्निहोत्र की अनुज्ञा देता है। वेद अध्ययन करने वाला ब्राह्मण ओम उच्चारण करता हुआ कहता है, मैं ब्रह्म को प्राप्त हूँ, और इस प्रकार वह ब्रह्म को अवश्य पा लेता है। ओमित्य तदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यदिति, सर्वम् ओंकार एव, यच्चान्यत् त्रिकालतीतं तत्प्योंकार एव। यह सब कुछ ओम अक्षर है। यह जो कुछ भूत, वर्तमान और भविष्यत है, सब उसकी व्याख्या है। और जो कुछ तीनों कालों से ऊपर है, वह भी ओंकार ही है। सो अयम आत्मा अध्यक्षरो मोंकारो, अधिमात्रम पादा मात्रा मात्रश्च पादा, अकार उकारो मकार इति। वह यह आत्मा अक्षर दृष्टि से मात्राओं वाला ओंकार है। पाद ही मात्रा है, मात्रा ही पाद है। वे मात्राएं अकार, उकार और मकार हैं। अमात्रश्च चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवो अद्वैत एवं ओंकार आत्मैव संविष्टयात्मानां आत्मानां य एवं वेद। चौथा पाद मात्रा रहित है, उसमें कोई व्यवहार नहीं है, न कोई प्रपंच है, वह शिव और अद्वैत है। इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है। जो उसे इस प्रकार जानता है, वह आत्मा से आत्मा में प्रवेश कर जाता है। ओमित्येकाक्षरम् ब्रह्म व्यवहार्न माम अनुस्मरणम्, यह प्रयाति तयजन देहम स याति परमाम गति। जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओमकार को सारे मंत्रों का सेतु बतलाया गया है तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मंत्र को ओम के साथ उच्चारण किया जाता है। यथा मंत्राणाम प्रणवः सेतुः, मांगल्यम पावनम धर्म्यम सर्व काम प्रसाधनम, ओमकारः परमं ब्रह्म सर्व मंत्रेषु नायकम। संगति ईश्वर अर्थ और उसका शब्द ओम तथा इन दोनों का वाच्य वाचक नित्य संबंध बतलाकर अब 23वें सूत्र में बतलाए हुए ईश्वर प्रणिधान का लक्षण कहते हैं। तज्जप तदर्थ भावनम। शब्दार्थ तत् जप बराबर उस प्रणव का जप, तदर्थ बराबर उस प्रणव के अर्थभूत ईश्वर का, भावनम बराबर पुनः पुनः चिंतन करना। अन्व्यार्थ उस ओम शब्द का जप और उसके अर्थभूत ईश्वर का ध्यान करना ईश्वर प्रणिधान है। व्याख्या ओम का मानसिक जप करना और उसका वाच्य अर्थ जो ईश्वर है, उसके सूत्र 24, 25 और 26 में बतलाए हुए गुणों की भावना अर्थात
पुनः पुनः ध्यान करना ईश्वर प्रणिधान है। चित्त को सब ओर से निवृत्त करके केवल ईश्वर में स्थिर कर देने का नाम भावना है। इस भावना से अविद्या आदि कलेश, सकाम कर्म, कर्मफल और वासनाओं के संस्कार जो बंधन अर्थात जन्म और मृत्यु के कारण है, चित्त से धुल जाते हैं और सात्विक शुद्ध ज्ञान के संस्कार उदय होते हैं और केवल ईश्वर ही एक ध्येय रह जाता है। यह भावना बार-बार के अभ्यास से इतनी दृढ़ हो जानी चाहिए कि ओम शब्द के साथ ही उसका अर्थ स्मरण हो जाए। जैसे निरंतर अभ्यास से गौ शब्द के साथ उसका सारा स्वरूप स्मरण हो जाता है। यद्यपि जप और ईश्वर भावना रूप ध्यान दोनों का एक काल में होना नहीं हो सकता है, तथापि भावना रूप ध्यान से पूर्व और पश्चात जप करने का क्रम जानना चाहिए। जैसे श्री व्यास जी महाराज ने अपने भाष्य में बतलाया है। स्वाध्यात योग मासीत योगात, स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या, परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय नाम प्रणव जप और आध्यात्म शास्त्र के विचार का है। प्रणव जप के पीछे योगाभ्यास करे और योगाभ्यास के पीछे प्रणव का जप करे। स्वाध्याय और योग इन दोनों संपत्तियों से परमात्मा प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार ईश्वर प्रणिधान से शीघ्रतम असंप्रज्ञात समाधि लाभ होता है। अभिप्राय यह है कि ओम का जाप करके उसके अर्थों की भावना के साथ होना चाहिए। उसका क्रम इस प्रकार होगा कि पहले सूत्र 24, 25 और 26 में बतलाए हुए ईश्वर के गुणों की भावना की जाए, फिर ओम का मानसिक जाप एकाग्र वृत्ति के साथ किया जाए। यही सूत्र 23 में बतलाया हुआ ईश्वर प्रणिधान है। इससे असंप्रज्ञात समाधि का शीघ्रतम लाभ किस प्रकार हो सकता है, यह इस सूत्र के विशेष विचार में भली प्रकार दर्शाया जाएगा। विशेष विचार। पहला, जागृत अवस्था में स्थूल जगत में जो स्थूल शरीर का व्यवहार चलता है, वह आत्मा के सन्निधि मात्र से है। इस स्थूल शरीर के साथ आत्मा के शबल स्वरूप की संख्या विश्व होती है। 2. स्वप्नावस्था अथवा संप्रज्ञात समाधि में सूक्ष्म जगत में जो सूक्ष्म शरीर का व्यवहार चलता है, वह भी आत्मा की सन्निधि से है। सूक्ष्म शरीर के संबंध से आत्मा के शबल स्वरूप की संज्ञा तेजस होती है। 3. सुषुप्ति अवस्था में जो कारण शरीर में अभाव की प्रतीति होती है, अथवा अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में जो अस्मिता का अनुभव होता है, तथा विवेक ख्याति में जब गुणों के प्रथम विकृत परिणाम रूप चित्त की आत्मा से भिन्नता प्रतीत होती है, वह भी आत्मा के सन्निधि मात्र से है। इस कारण शरीर के संबंध से आत्मा के शबल स्वरूप की संज्ञा प्राज्ञ है। ये तीनों आत्मा के अपने शुद्ध स्वरूप नहीं है, प्रकृति के गुणों से मिश्रित हैं। इस कारण ये शबल, सगुण अथवा अपर स्वरूप हैं। इनसे परे जो आत्मा का अपना निखरा हुआ निज केवल शुद्ध स्वरूप है, वह पर अथवा निर्गुण शुद्ध है। वही स्वरूप अवस्थिति अथवा आत्मस्थिति है। जिस प्रकार शरीर के संबंध से आत्मा को समझा है, इसी प्रकार संपूर्ण जगत के संबंध से परमात्मा को समझ लेना चाहिए। समस्त संसार में ज्ञान, नियम तथा व्यवस्था पूर्वक संपूर्ण कार्य परमात्मा की सन्निधि मात्र से होते हैं। स्थूल जगत के साथ परमात्मा के शबल स्वरूप की संज्ञा विराट है। इसी प्रकार सूक्ष्म जगत के संबंध से उसके शबल स्वरूप की संज्ञा हिरण्यगर्भ है, तथा कारण जगत के संबंध से उसके शबल स्वरूप की संज्ञा ईश्वर है। ये तीनों
परमात्मा के शबल, सगुण अर्थात अपर स्वरूप हैं, क्योंकि ये प्रकृति के गुणों में मिश्रित हैं। यह सब महिमा उसके शबल स्वरूप को ही दिखला रही है। प्रकृति से परे परमात्मा का शुद्ध निर्गुण अर्थात पर स्वरूप है, जैसे कि ऋग्वेद में बतलाया गया है। एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। यह इतनी बड़ी तो उसकी महिमा है, परमात्मा इससे कहीं बड़ा है। सारे भूत इसका एक पाद है और उसके 3 पाद अमृत स्वरूप अपने प्रकाश में है। ओम की व्याख्या। ओम की पहली मात्रा अकार परमात्मा के विराट रूप की बोधक है, जो विश्व का उपास्य है। दूसरी मात्रा उकार हिरण्यगर्भ की बोधक है, जो तेजस का उपास्य है। तीसरी मात्रा मकार ईश्वर की बोधक है, जो प्राज्ञ का उपास्य है, जिसका प्रणिधान 23वें सूत्र में बतलाया गया है। चौथे इति विराम में सब मात्राएं समाप्त हो जाती हैं। वह गुणों की सर्व उपाधियों से रहित केवल शुद्ध निर्गुण परमात्मा स्वरूप है, जहां उपास्य उपासक के भेदभाव समाप्त हो जाते हैं, जिसका निषेधात्मक वर्णन निम्न प्रकार किया गया है। अदृष्टम व्यवहारम ग्राह्यम लक्षणम चिन्त्यम व्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। वह अदृष्ट है, उसको व्यवहार में नहीं ला सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, उसका कोई चिन्ह नहीं है। वह विचारों में नहीं आ सकता, उसको बतला नहीं सकते। वह आत्मा है, केवल यही प्रतीति उसमें सार है। वहाँ प्रपंच का झगड़ा नहीं, वह शांत है, शिव है और अद्वैत है। उसको चौथा पाद मानते हैं। वह आत्मा है, उसी को जानना चाहिए। ओम के पाद और मात्राएं। मांडूक्योपनिषद में ओम के 4 पाद बतलाए गए हैं। पहले पाद में पहली मात्रा अकार, दूसरे पाद में दूसरी मात्रा उकार, तीसरे पाद में तीसरी मात्रा मकार और चौथे पाद में मात्रा रहित विराम है। पहले पाद वाली अकार मात्रा में विराट विश्व और अग्नि है। दूसरे पाद वाली उकार मात्रा में हिरण्यगर्भ, तेजस और वायु है। तीसरे पाद वाली मकार मात्रा में ईश्वर, प्राज्ञ और आदित्य है। चौथे पाद मात्रा रहित विराम में कारण जगत और कारण शरीर से परे केवल शुद्ध परमात्म तत्व है। मात्राओं से ओम की उपासना। पहले पाद एक मात्र वाले ओम की उपासना, ओम का वाचक जाप, अर्थों की भावना सहित ओम का वाणी से जाप करना। पहले पाद एक मात्र वाली अकार ओम की उपासना है। इसमें स्थूल शरीर का अभिमान रहता है, इसलिए स्थूल शरीर के संबंध से जो आत्मा की संज्ञा विश्व है, वह उपासक होता है, और स्थूल जगत के संबंध से जो परमात्मा की संज्ञा विराट है, वह उपास्य होता है। बाहर से बिल्कुल बेसुध होकर पूरे तन्मय हो जाने की अवस्था में इसको वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि की भूमि समझना चाहिए, जिसमें ध्यान की सूक्ष्मता के तारतम्य से विश्व की विराट के स्वरूप में अवस्थिति होती है, जिसके फलस्वरूप पांचों स्थूल भूत आत्मोन्नति में प्रतिबंधक न रहकर सहायक बन जाते हैं। दूसरे पाद 2 मात्रा वाले अकार उकार ओम की उपासना, ओम का मानसिक जाप, अर्थों की भावना सहित ओम का मन से जप करना। दूसरे पाद 2 मात्रा वाले अकार उकार ओम की उपासना है। इसमें सूक्ष्म शरीर का अभिमान रहता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर के संबंध से जो आत्मा की संज्ञा तेजस है,
वह उपासक होता है, और सूक्ष्म जगत के संबंध से जो परमात्मा की संज्ञा हिरण्यगर्भ है, वह उपास्य होता है। स्थूल शरीर से बिल्कुल बेसुध होकर पूर्णतया तन्मय हो जाने की अवस्था में इसको विचारानुगत और आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि की भूमि समझना चाहिए, जिसमें ध्यान की सूक्ष्मता के तारतम्य से तेजस की हिरण्य गर्भ के स्वरूप में अवस्थिति होती है, जिसके फल स्वरूप सूक्ष्म भूत आत्मोन्नति में प्रतिबंधक न रहकर सहायक बन जाते हैं। साधक को इसी दो मात्रा वाले ओम अर्थात ओम के मानसिक जाप से ही साधना आरंभ करनी चाहिए। तीसरे पाद अकार, उकार और मकार तीन मात्रा वाले पूरे ओम की उपासना, ओम का केवल ध्यान, जब मानसिक जाप अपनी परिपक्व अवस्था में सूक्ष्म होते-होते केवल ध्यान रह जाए, तब यह तीसरे पाद तीन मात्रा वाले पूरे ओम की उपासना है। इसमें कारण शरीर का अभिमान रहता है, इसलिए कारण शरीर के संबंध से जो आत्मा की संज्ञा प्राज्ञ है, वह उपासक होता है, और कारण जगत के संबंध से जो परमात्मा की संज्ञा ईश्वर है, वह उपास्य होता है। ध्यान की सूक्ष्मता के तारतम्य से इसको अस्मितानुगत और विवेक ख्याति की भूमि समझना चाहिए, जिसमें इस ध्यान की सूक्ष्मता के तारतम्य से प्राज्ञ की ईश्वर के स्वरूप में अवस्थिति होती है। वास्तव में यही ईश्वर प्रणिधान है, जो सूत्र 23 में असंप्रज्ञात समाधि का साधन बताया गया है। अस्मिता अर्थात आत्मा से प्रकाशित चित्त कोई इंद्रिय गम्य सांसारिक पदार्थ जैसी वस्तु नहीं है, न उसका इन जैसा साक्षात्कार होता है। वह एक विलक्षण अवस्था है, जिसका शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, और विवेक ख्याति जिसमें आत्मा और चित्त का भेद ज्ञान होना बतलाया गया है। वह चित्त, आत्मा और उनका भेद ज्ञान भी सांसारिक पदार्थों जैसा नहीं है। वह अति विलक्षण चित्त की सबसे ऊंची, अत्यंत सात्विक अवस्था है, जो शब्दों द्वारा बतलाई नहीं जा सकती। उसको चित्त द्वारा स्वरूप अवस्थिति का अनुभव कह सकते हैं, किंतु इस अवस्था की प्राप्ति साधारण बात नहीं है। यह अत्यंत कठिन और दुर्गम्य है। ओम के मानसिक जाप के निरंतर अभ्यास से जब पूर्ण वैराग्य उदय हो जाए और अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, तब सत्व अत्यंत वृद्धि को प्राप्त होकर सूक्ष्म शरीर में रज की मानसिक जाप की क्रिया को करने में असमर्थ कर देता है। तब रज सत्व से दबा हुआ कारण शरीर में इस विवेक ख्याति की वृत्ति रूप क्रिया को करना आरंभ कर देता है। इस सत्व की विशुद्धता में तम, जिसमें अविद्या कलेश वर्तमान है, इतना निर्मल हो जाता है, अविद्या तथा अन्य सब कलेश दग्ध बीज तुल्य हो जाते हैं। इस अवस्था में तम का काम केवल इस अत्यंत सात्विक वृत्ति को रोकना मात्र रह जाता है। यह विवेक ख्याति की अवस्था जब निरंतर बनी रहे, तब उसको धर्म मेघ समाधि तथा अविप्लव विवेक ख्याति कहते हैं। वही जीवन मुक्ति की अवस्था है। चौथा पाद ओम का मात्रा रहित विराम शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति, जब उपर्युक्त ओम का ध्यान भी अपनी अंतिम परिपक्व अवस्था में सूक्ष्म होता हुआ समाप्त हो जाए, तब कारण शरीर से परे, शुद्ध आत्मा की कारण जगत से परे, शुद्ध परमात्मा के स्वरूप में अवस्थिति होती है। यह असंप्रज्ञात समाधि है, जिसकी प्राप्ति का साधन सूत्र 23 में ईश्वर प्रणिधान बतलाया था। यहाँ पहुंचकर समस्त व्यवधान, उपाधियां तथा उपास्य उपासक भाव समाप्त हो जाता है। यही स्वरूपावस्थिति, आत्मस्थिति, परमात्मा प्राप्ति अर्थात प्राणी मात्र का अंतिम ध्येय है। अमात्रश्चतुर्थो
अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवो अद्वैत एव ओंकार आत्मैव स विशत्यात्मानाम आत्मानाम य एवं वेद। अमात्र चौथे पाद वाला है जो व्यवहार में नहीं आता, जहाँ प्रपंच का झगड़ा नहीं, जो शिव अद्वैत है। इस प्रकार ओम आत्मा ही है। वह जो इसको जानता है वह आत्मा से आत्मा में प्रवेश करता है। भलो भयो हर बीसरो सरसे टली बलाए, जैसे थे तैसे भये अब कुछ कहो ना जाए। जब मैं था तब तू न था, तू पायो मैं नाए। प्रेम गली अति सांकरी, तामे द्वे न समाए। यदग्ने स्यामहम त्वं त्वं वाघस्या अहम, स्युष्टे सत्या इहा शिशः। हे प्रकाशमय परमात्मन, यदि मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाए तो तेरा आशीर्वाद संसार में सत हो जाए। हिरण्मेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, तत्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टय। सुनहरी पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, उसे हे पूषण हटा दे, सत्य धर्म को देखने के लिए। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का वर्णन। ओम की व्याख्या में तीनों शरीरों का संकेत मात्र ही वर्णन किया गया था। यहाँ उनका स्पष्टीकरण किए देते हैं। स्थूल शरीर, रजवीर्य से उत्पन्न होने वाला, अन्न से बढ़ने वाला, पांचों भूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ स्थूल शरीर है। जागृत, जब तमोगुण रजोगुण से दबा हुआ होता है, तब जागृत अवस्था में सारे कार्य स्थूल जगत में इसी स्थूल शरीर द्वारा किए जाते हैं। इसी शरीर का जन्म मरण और इसी में जरा रोग आदि व्याधियां होती हैं। सूक्ष्म शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियों, शक्ति मात्र नासिका, रसना, चक्षु, श्रोत्र और त्वचा और 5 कर्मेंद्रियां, शक्ति मात्र हस्त, पाद, वाणी, गुदा, उपस्थ, 11वां मन, जिसके द्वारा ये शक्तियां काम करती हैं तथा जिसमें संकल्प विकल्प होते हैं। 5 सूक्ष्म भूत अथवा प्राण और अहंकार, अहमता पैदा करने वाली शक्ति, बुद्धि चित्त सहित निर्णय करने वाली तथा भावों और संस्कारों को रखने वाली शक्ति, यह 18 शक्तियों का समूह सूक्ष्म शरीर कहलाता है। स्वप्न, जब बाहर के कार्यों से स्थूल शरीर थक जाता है, तब तमोगुण रजोगुण को दबाकर स्थूल शरीर को स्थूल जगत में कार्य करने में असमर्थ कर देता है। किंतु तमोगुण से दबा हुआ सूक्ष्म शरीर जागृत अवस्था की स्मृति के कल्पित विषयों में कार्य करना आरंभ करता है। वह स्वप्न कहलाता है। संप्रज्ञात समाधि, इसी प्रकार जब समाधि अवस्था में सत्व गुण रजोगुण को दबा लेता है, तब स्थूल शरीर स्थूल दशा में व्युत्थान के कार्य बंद कर देता है। किंतु सूक्ष्म शरीर सत्व गुण का प्रकाश पाकर सूक्ष्म जगत में कार्य करता रहता है। जहाँ स्वप्न में तमोगुण के अंधकार में सब दृश्य कल्पित होते हैं, वहाँ समाधि अवस्था में सत्व गुण की प्रधानता से उसके प्रकाश में ध्येय वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। सूक्ष्म शरीर को एक पैर में डोरी बंधे हुए पक्षी अथवा एक पतंग के सदृश समझना चाहिए, जिसमें डोरी बंधी हुई है और वह डोरी चरखी पर चढ़ी हुई है। यह डोरी प्राण की है और चरखी हृदय स्थान की है, जहाँ प्राणों की ग्रंथि है। उदान इस सूक्ष्म शरीर को बाहर के समष्टि प्राण से जोड़े हुए है।